you come from a traditional Marwadi family. तो stock market easy था? आपको वापस ट्रेड करने की हिम्मत कैसे मिली? Drawdowns is a part and parcel of traders' life. It depends how you manage those drawdowns. When we talk about non-correlated strategy, वो थोड़ा contradictory हो जाता है क्योंकि मेरा माइंडसेट मीन रिवर्जन का है ही नहीं, लेकिन अगर अब मुझे बोला जाता है कि भाई नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजी और विच इज गुड, सो हाउ डू आई हैंडल इन दैट इन माय साइकोलॉजी? You are more comfortable option selling, 80 non-option selling मेरे को 20% allocation also to trend following system in a bull market can give you make you lot of wealth. Trend following हो सकता है, mean reversion हो सकता है, mean reversion of pair trading, non directional हो सकता है, option buying हो सकता है. When to sell option and when not to sell the option? But mindset, I think I would give 80%. I would give 19% to machine and 1% to money. वेलकम बैक दोस्तों टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माइंड मनी एंड द मशीन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये ऑनेस्ट एफर्ट पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए जहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक ट्रेडर की जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो ज़रूर बनता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का माइंड मनी एंड द मशीन का पॉडकास्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए। अब तक के आपने जो एपिसोड देखे उसमें हमारे गेस्ट के बारे में एक यूनिक चीज़ है जो आपको गैस करनी है। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं गैस करने के लिए। सोचा आपने कुछ कि हमारे गेस्ट के बारे में यूनिक क्या है? चलो मैं बताता हूं। हमारे गेस्ट के बारे में सबसे यूनिक चीज़ है कि ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जैसे कि कोई बीकॉम है, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट है और कोई सीए है। और आज ऐसे ही हमारे साथ है एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सौरभ सिसोदिया। सो वेलकम सौरभ टू माइंड मनी एंड द मशीन पॉडकास्ट। Hi Vishal, thank you for having me for this podcast. सो सौरभ, यू कम फ्रॉम अ मारवाड़ी, ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली, तो स्टॉक मार्केट इजी था? तो इनफैक्ट मतलब मेरे फैमिली में स्टॉक मार्केट का किसी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो मेरे फैमिली ज्वेलरी बिजनेस में थी एंड स्टॉक मार्केट का किसी को आइडिया भी नहीं था। मतलब किसी ने ना कोई आईपीओ किया होगा, ना कोई स्टॉक मार्केट देखा होगा। तो जब मैंने मेरे डैड को पहली बार बोला कि मुझे स्टॉक मार्केट करना है, तो डैड तो अग्री हो गए। और कब कोई रिलेटिव्स मिलते थे कि पूछते थे काम क्या करते हो, मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो? तो कोई भी स्टॉक मार्केट को ये सीरियसली इतना लेता नहीं था। ये 2014 की बात है। बट मेरा इंटरेस्ट क्यों आया, तो एक मुकेश दवे करके इंसान थे, वो मेरे डैड के ऑफिस आए थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने IIM अहमदाबाद से, वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, बार्कलेस के हेड ऑफ ट्रेडिंग थे। एंड ही वॉज लाइक कि यार इतना पैसा बना है कंपनी के लिए, तो मतलब बाई सेल करके पैसा बनता है। एंड उसके पहले मैंने सिर्फ ये सोचा था कि यार हम कंपनी को बाई एंड होल्ड करेंगे तो पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। कभी ये नहीं सोचा था कि यार बाई सेल करके भी ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने उनको लिंक्डइन पे मैसेज किया, देन उनके पीछे भी पड़ गया। देन उन्होंने, ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मुंबई में उनके एक ट्रेडर थे वामसी करके, उनसे कनेक्ट कराया। अंधेरी में उनका ऑफिस था, तो उनसे मिला। तब मुझे पता चला कि यार सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। एंड देन आई वाज लाइक कि यार इसको तो मुझे करना ही है, बिकॉज मेरी जो पर्सनैलिटी काफ़ी इंट्रोवर्टेड थी। तो मुझे ऐसा प्रोफेशन चाहिए जिसमें आप खुद बाई सेल करो, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, जो भी है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो जैसे ही जर्नी की शुरुआत हुई एंड धीरे धीरे लाइक चीज़ें सीखते गए एंड कुछ ना कुछ नया सीखने मिला। सो आपकी पास्ट जर्नी के बारे में कुछ और बताइए। व्हाट वर ऑल अदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गॉट इट? सो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 2014 में स्टार्ट किया। जब तो मैंने स्टार्ट में पहले मतलब मैं बहुत रैंडम ट्रेडिंग करने लग गया। तो मेरे डैड ने मुझे पैसा दिया, बोला कि ठीक है तू 1 साल 2 साल इसको ट्राई कर। बट फॉर मी व्हाट वाज लकी इज़ कि मैंने जो स्टार्टिंग में ट्रेड्स की, 1-2 ट्रेड बहुत अच्छी चली गई। तो मैंने डैड को बोला कि यार देखो ये बिज़नेस कितना अच्छा है, मतलब इनफैक्ट आई मेड 300% रिटर्न। सो तुक्के में बन गए। तो मैंने डैड को बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये वो। फिर क्या कॉन्फिडेंस आने लग गया। वो बिगनर्स लग के बाद लगा कि यार सब कुछ आता है अपने को। देन मैं ऐसे ही रैंडम ट्रेड लगने लग गया, कोई रिस्क मैनेजमेंट, इनफैक्ट हर एक ट्रेड में पूरा कैपिटल डिप्लॉयड था। सो एक ट्रेड थी HPCL BPCL। तो मैंने स्टार्टिंग में पेयर ट्रेडिंग करके कुछ सीखा था। एक ट्रेड को लॉन्ग करना, दूसरे को शॉर्ट करना। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, मार्केट करेक्ट भी हुआ तो शॉर्ट में पैसा बनेगा, ऊपर गया तो लॉन्ग में बनेगा, और नेट आपका रिस्क तो बहुत कम है। तो मैंने HPCL लॉन्ग किया, BPCL शॉर्ट किया। तो बेसिकली ये जो ट्रेड थी, इसमें क्या हुआ कि मतलब मैंने इसके पहले जो भी ट्रेड थी सब 1-1 2-2 लॉट पे की। ये ट्रेड मैंने क्वांटिटी एकदम बढ़ा दी। मैं डैड को बोला कि यार ये सिस्टम देखो, मैंने 10-15 ट्रेड लिए, सब में पैसा बना है, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो आई वाज एक्चुअली BPCL लॉन्ग एंड HPCL शॉर्ट या। सो तब HPCL ने क्या किया, एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कुछ किया था। तो HPCL 6% गैप अप खुला एंड BPCL 2% डाउन।
तो मैंने बोला यार ये क्या कर लिया है। तो फिर उस पूरे महीने मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। डेली मनी कंट्रोल या कोई सॉफ्टवेयर पे जाता था कि एनी न्यूज़ इन बैड न्यूज़ इन HPCL, एनी गुड न्यूज़ इन VPCL, ये करता था। एंड वो पूरा महीना मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड एक्सपायरी जब खत्म हुई, हिम्मत ही नहीं थी कि पोजीशन को रोल ओवर करूँ। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस मैंने लिया। बट व्हाट आई लर्नड इज कि यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट अ ट्रेड। एंड मैंने एक चीज़ की, हर एक अंकल पॉइंट होता है। अभी अंकल पॉइंट क्या होता है, कोई अंकल आपके कान खींचता है तो एक पॉइंट तक आप कुछ नहीं बोलोगे, एक पॉइंट वो ज़्यादा खींचेगा बोलोगे बस बस हो गया। तो इस ट्रेड में वो मेरा पूरा अंकल पॉइंट निकल गया था कि भाई बस अभी इससे बड़ा लॉस तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। बट इससे मुझे बहुत सीखने मिला कि यार देयर इज नथिंग फ्री, मार्केट में कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे लगा कि यार पेयर ट्रेडिंग तो फ्री है, बाई सेल करना है, क्या ही गलत हो जाएगा। बट देन आई रियलाइज कि यार हर ट्रेड में रिस्क है और आपको वो कैलकुलेट करके ही मार्केट में जाना है। सही बात है। सर आपने जब HPCL BPCL का एग्जांपल दिया एंड इट वेंट अगेंस्ट यू, मुझे आपका एक ट्रेड में कभी नहीं भूलूंगा बिकॉज दैट्स वेयर आई गॉट हुक्ड ऑन टू योर सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट यू। इज जस्ट डायल, टेल अस अबाउट दैट ट्रेड। सो बेसिकली ये 2016 की बात है, तब मैं जस्ट ऑप्शन सीखा था। तो एक्चुअली इंडिया में मई 2016 में बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन आए थे। और तो मैंने ऑप्शंस में बहुत रिसर्च की। मैंने यार ऑप्शन तो बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन अगर OTM रहा तो उसका पूरा पैसा आपको मिलेगा, नहीं तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अगस्त में जस्ट डायल में मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड बेरिश है। तो मैंने ट्रेंड बेरिश है, दूर के कॉल ऑप्शन बेचता हूँ, कॉल ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस हुआ तो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो तभी हमारे यहाँ पे MIS ऐसा होता था। तो मैंने क्या किया, ब्रोकर इंट्राडे लेवरेज भी मिलती थी, तो मैंने एक्स्ट्रा लेवरेज ले ली। मैंने ऑलमोस्ट 400 लॉट्स जस्ट डायल के शॉर्ट कर दिए। 400 लॉट्स? हाँ, इंट्राडे। तो बहुत सस्ते में बेचे, 10-20 पैसे में, पर 1.5 लाख का मुझे नेट क्रेडिट आ गया। मैं बोला यार अच्छा है। और ये 3 बजे मैंने किया, मेरा 3:20 तक मार्केट यहीं रहा, तो पूरा 1.5 लाख मिल जाएगा। और जस्ट डायल आई थिंक तभी 480 था और मैंने 500 की कुछ कॉल ऑप्शन बेची थी। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। जस्ट डायल को ऑलमोस्ट 5% भागना पड़ेगा 15 मिनट में, तो लॉस होगा, वो तो बहुत कम चांस लग रहा था। तो मैंने बोला ये अच्छा है। एंड 319 में मेरे स्क्रीन पे प्रॉफिट था 1.4 लाख। तो मैंने बोला यार बहुत मस्त है। एंड 320 में मैं देखता हूँ -19 लाख समथिंग। तो मुझे लगा ब्रोकर का कुछ ग्लिच है यार, लॉस कैसे हो सकता है। तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, उस दिन मैं चला गया। फिर शाम को डेबिट बैलेंस देखा तो यार 20 लाख डेबिट आया है। तो मैंने ब्रोकर को ईमेल किया, मैंने बोला कि यार मेरे को इसमें लॉस कैसे हो सकता है। जस्ट डायल लॉस होने के लिए जस्ट डायल को 500 के ऊपर जाना है, जस्ट डायल 500 के ऊपर गया भी नहीं, जस्ट डायल उधर ही था, ना कुछ स्पाइक आया, कैसे हो सकता है लॉस। तो उसका रिप्लाई आया, उसका आया कि आपकी पोजीशन इतनी बड़ी थी और ये ऑप्शन इलिक्विड है। तो जब हमने स्क्वायर ऑफ किया, बिकॉज 320 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ है, तो आपने खुद से स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो हमने स्क्वायर ऑफ किया, तो कोई सामने बायर ही नहीं मिला, तो हमको जो रेट मिला, तो आपका जो ऑप्शन 10 पैसा था वो 11 रुपये तक स्क्वायर ऑफ हुआ है। इसके लिए इतना लॉस है, नेक्स्ट टाइम से प्लीज पंच नॉर्मल ऑर्डर्स। सो इस लॉस से, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। मतलब आप मेरा ये टाइम पे कैपिटल अराउंड 70-80 लाख था, तो 20 लाख तो 1 मिनट में ऐसे ही उड़ गए। तो मतलब 1 महीना तो मैंने ट्रेड भी नहीं किया। मैंने यार क्या, मतलब मैं ऐसे बिजनेस में तो एक्चुअली आना बहुत रिस्की है कि यार आपका कुछ भी कभी भी पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। बट देन आई रियलाइज कि यार ये बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना, नो मैटर आप कितने भी श्योर हो। ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी आउट ऑफ कंट्रोल बेच के जा रहे हो। जैसे मेरी ट्रेड थी, रिस्क फ्री थी, पैसा बनना चाहिए था, बट मैंने इतनी बड़ी साइज ली और मैंने इलिक्विडिटी पे ध्यान नहीं दिया कि यार पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि यार मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होती है। इलिक्विडिटी रिस्क तो वो पढ़ा था, पर उस टाइम पे एक्चुअल में सीखने मिला, प्रैक्टिकली देखने को मिला। सो आपने बोला कि इलिक्विडिटी वाज वन ऑफ द मेजर रिस्क, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे बैठे, कि आपको वापस ट्रेड करने की हिम्मत कैसे मिली और कब तक आप मार्केट में नहीं आए और कब वापस व्हेन यू एंटर्ड बैक? सो बेसिकली 3 तो मतलब मेरे को अब समझ में आ गया था कि यार ये मार्केट में ऐसे तो पैसा नहीं बनेगा। तो मैंने एक्चुअली ब्रेक लिया। फिर मैंने यार जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सीखते हैं, बिकॉज रैंडमली तुक्के में स्टार्टिंग में पैसा बन गया, वापस लॉस हो, मेरा फिर ये मतलब ही नहीं है। बिजनेस में आप बनाओगे वापस गवाओगे। तो मैंने कहा एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे देखते कैसे कर रहे हैं। तो एक आर्कटेक करके कंपनी थी BSC में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, आई थिंक यू नो ऋषभ संघवी। सो ही हैड लाइक सेटअप द एल्गो डेस्क फॉर एडलवाइस। सो आई लाइक यार ये कंपनी में सीखने मिलेगा। उनकी जो सिस्टर थी शी वॉज इन रेयर, राकेश जून के काम किया, यार काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं वहाँ पे गया तो काफ़ी कुछ एक डेटा ओरिएंटेड कैसे मार्केट को अप्रोच करना है वो सीखने मिला। और मेरा ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था। सो आई वाज लाइक कि यार अभी जो भी मार्केट में करना है सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो वहाँ पे वो सीखने मिला कि यार रैंडमली चार्ट देख के कोई स्टॉक ले लिया, कोई बेच दिया। तो जब स्टार्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस का लगा यार वाह यार कोई भी चार्ट को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो भागेगा, ये तो गिरेगा।
बट देन आई रियलाइज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ली, अब रैंडमली कल आओगे कोई दूसरी ट्रेड ढूंढोगे अपने मन से। तो एक सिस्टम ड्रिवन अप्रोच थी, वो मुझे सीखने मिली। तो 1 साल 2 साल तो मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया कि कैसे सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, कैसे ऐसी सिस्टम बनाना कि आप रात को पीसफुली सो पाओ। ऐसा नहीं कि कल उतना लॉस हो गया, इतना हो गया। एंड तभी बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन बहुत पिकअप कर रहे थे। तो मैंने जो भी सिस्टम्स बनाए उसके अराउंड बनाए कि यार वीकली में आप रिस्क मैनेज करके चलो, मार्केट में मोमेंटम भी अगर आए तो आपका लॉस कैप होना चाहिए। एंड लकीली वो टाइम पे डिसेंट लेवरेज भी थी, तो स्मार्टली अगर आपने यूज़ किया तो आपको डिसेंट ROI भी बन रहा था। तो आई थिंक वैसे करते करते जो मैंने सीखा कि जो ये लॉसेस से सीखा कि आपको एक रूल ड्रिवन अप्रोच से मार्केट में जाना है। भले लॉस होगा चलेगा, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से कि ये लेवल्स ऐसे होगा तो ही मैं ट्रेड में आऊँगा, ये गलत हो गया मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। सो आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मी कि जो भी करना है मार्केट में एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। क्या बात है, सिस्टमैटिक मार्केट्स आर नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम एन सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक ट्रेडर टू अ सिस्टमैटिक ट्रेडर। सर आपके डेस्क पे एक वर्ड लिखा रहता है, नॉन जीरो डेज। यस, वो क्या है? तो मैं ना ऐसे एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था नॉन जीरो डे। तो नॉन जीरो डे का मतलब क्या है? नॉन जीरो मतलब नॉट जीरो। तो आपका कोई भी गोल हो लाइफ में, मतलब अगर आपका कोई भी गोल हो लाइफ में, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी है एवरी डे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वेट लॉस करना है तो आज आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया, बहुत थके हुए हो, 11:59 PM हो गया, 1 मिनट बचा, दिन खत्म होने वाला है, एटलीस्ट एक पुशअप कर लो। मतलब ये डे वॉज नॉट जीरो, मतलब आपने कुछ ना कुछ तो अपने गोल के लिए किया। नो मैटर किसी भी फील्ड में यू वांट टू सक्सीड, द डे हैज टू बी नॉन जीरो। सपोज आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू बिकम अ ग्रेट पॉडकास्टर, सो आपको मेक श्योर करना है कि मैं डेली कुछ ना कुछ तो रीड करूंगा या कुछ ना कुछ किसी को सुनूंगा। आज पूरा दिन कुछ नहीं किया, लास्ट का 2 मिनट भी बचा है, एटलीस्ट 2 मिनट किसी को सुन लिया, सो विच मीन्स द डे इज नॉन जीरो। सो देन आई रियलाइज कि ट्रेडिंग में भी अगर सक्सीड करना है तो नॉन जीरो डे। तो मैंने क्या सोचा कि सुबह उठते पहले ही, मार्केट में आने से पहले, आई विल बेसिकली एक क्रिएट, जो भी मेरा प्लान है उसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, समझूंगा कि आज मेरे को ऐसे ऐसे करना है। मार्केट खत्म होने के बाद जर्नल की जो भी किया, सही किया गलत किया, एंड एवरी वीकेंड पे उसको रिव्यू करना। तो बेसिकली जो भी आपका गोल है, यू हैव टू मेक श्योर कि यू कीप डूइंग दैट एक्टिविटी एवरी डे। एंड सक्सेस इज बेसिकली नॉन कंसिस्टेंट स्ट्रिंग ऑफ नॉन जीरोस। कि आज आपने 2 पुशअप लगाए, कल 5 लगाए, 10 लगाए, 15 लगाए, बट यू आर मेकिंग श्योर कि यू शो अप एवरी डे। तो मैंने अभी दमानी जी का पॉडकास्ट था, उन्होंने मुझे वही बोला कि इन मार्केट ऐसा नहीं कि आप हर बॉल आके 6 मारो, राइट? बोल रहे यू हैव टू शो अप एवरी डे, एंड वंस यू शो अप एवरी डे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। सो शोइंग अप इज इंपॉर्टेंट। तो वो अपनी एग्जाम्पल बताया था कि उनकी एक ट्रेड थी विच बिकेम 100x इन 90s। उन्होंने वो स्टॉक को आइडेंटिफाई किया विच बिकेम 100x। तो इसलिए कि बट अगर मैं मार्केट जब अच्छा होता, नया हाई बना था, जब मैं आता तब मुझे वो ट्रेड नहीं मिलती या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज मैं रोज मार्केट में आ रहा था, तब मेरे ध्यान में स्टॉक था, एंड जब अपॉर्चुनिटी तब मैंने बेट की। तो आई थिंक नॉन जीरो डे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नो मैटर आपको कुछ भी करना लाइफ में, यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी डे यू डू समथिंग टुवर्ड्स योर गोल। वाओ, मैंने एक है ना प्रेजेंटेशन में कहीं तो देखा था विच रियली यू नो काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी कि 1.00 और ब्रैकेट में 365 करोगे, अगर वो 00 है तो वो 1 ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपने 1.01 मार्जिनल इंक्रीमेंट किया और उसको रेज टू 365 किया, you will end up in a big number. So आपने जो बोला, consistency of doing that one thing is very important. आपने राकेश दमानी जी के साथ अभी एक पॉडकास्ट किया था, and I am sure he is a legendary investor. But was there also a trading angle to it? No, I think because one thing is, तो रमेश दमानी जी ने एक पॉडकास्ट में एक चीज़ बोली थी राधा किशन दमानी जी के बारे में, but there is only one person in India who was a speculator. तो 1992 तक he was a speculator. Then he became an investor. And then he is an like world class entrepreneur, डीमार्ट चला रहा है। तो इट्स लाइक दोनों सब कुछ करना, लाइक आपको एक एस स्पेक्यूलेटर होना, एक एस इन्वेस्टर होना, एंटरप्रेन्योर होना बहुत डिफिकल्ट है। तो आई थिंक राकेश झुंझुनवाला जी वन ऑफ देम, जो लाइक ट्रेडिंग भी उसी स्किल पे करते थे एंड इन्वेस्टमेंट भी उसी स्किल पे करते थे। दोनों को बैलेंस करना इतना ईजी नहीं है, बट येस आई थिंक समटाइम्स मार्केट में जैसे मोमेंटम आता है, आपको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट आई थिंक इनका जो विजन है, इनका हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहता है। दे ऑलवेज लुक फॉर वैल्यू। बट येस, राकेश झुंझुनवाला जी वॉज वन काइंड ऑफ पर्सन जो ट्रेडिंग में भी उनका उतना ही रहता था। इनफैक्ट उनकी एक क्लिप वायरल हो गई थी, वो टीवी बोल रहे थे हाँ बेच दे। सो आई थिंक दोनों माइंडसेट को बैलेंस करना इज नॉट ईजी, वॉट एवर सूट्स यू। लाइक हर एक जैसे बोलते हैं ना कि हर एक को, बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म ज़्यादा पसंद है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मतलब वो दे कैन नॉट हैंडल एवरी डे, बिकॉज ट्रेडिंग में आपको डेली आना है, कुछ ना कुछ करना है, M2M डेली देखना है।
बहुत सारे लोग उससे कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए इन्वेस्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन. बट इफ यू थिंक यस यू कैन हैंडल दैट, बिकॉज ट्रेडिंग आई फील इट्स मोर डिफिकल्ट देन इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपको डेली मार्केट से लड़ना है. इन्वेस्टिंग में तो क्या 10 स्टॉक ढूंढ लिए, 5 भी चल गए ठीक है, ट्रेडिंग में तो रोज कुछ ना कुछ ढूंढना है. सही बात है. आपने बोला वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी इज लाइक द लाइफ दैट वी लिव एज अ ट्रेडर. हमारी लाइफ में एज अ ट्रेडर वॉलेटिलिटी इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल. हाउ डू यू हैंडल वॉलेटिलिटी? सो सी वोलेटिलिटी, जैसे अभी आप देखोगे पिछले कोविड के बाद जो मार्केट में रेजीम चेंज हुआ, राइट. पहले मार्केट्स वर स्मूथ, आप ऑप्शन बेच दो, 100% स्टॉप लॉस लगा दो, चांसेस है साल में 2 बार हिट होगा. अभी वो ऑलमोस्ट एवरीडे हिट हो रहा है, ऐसी हालत हो गई है. तो आई थिंक वोलेटिलिटी एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, योर साइजिंग हैज़ टू रिड्यूस. एंड जब मार्केट्स कम वॉलेटाइल है, आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होनी चाहिए. बिकॉज हमेशा हम क्या करते हैं कि यार कल 10 लॉट किया, आज भी 10 करेंगे, पर मार्केट में इतने इवेंट हो रहे हैं, इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, तो आपको वो 10 लॉट पे ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी साइजिंग इज गिवन टू द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. सो जो पोजीशन साइजिंग है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आपकी साइजिंग कम होनी चाहिए. मार्केट नॉर्मल वॉलेटाइल है तो आपकी साइजिंग जो नॉर्मल है वो होनी चाहिए. तो आई थिंक एंड एक और जो वॉलेटिलिटी का दूसरा एंगल है, दैट कैन बी रिलेटेड टू ड्रॉ डाउन्स, कि यार अपने जो पीएनएल में वॉलेटिलिटी आती है. सो आई थिंक एज अ ट्रेडर यू हैव टू लिव विद ड्रॉ डाउन. मतलब कुछ भी हो, ये सत्य है कि आपको ट्रेडिंग में अगर आए हो तो आपका अकाउंट कभी भी इक्विटी हाई पे नहीं होगा. 80% ऑफ टाइम यू विल बी इन ड्रॉ डाउन, मतलब आपका इक्विटी हाई से नीचे ही होने वाला है आपका. सो एज अ ट्रेडर इसको आपको एम्ब्रेस करना है कि ये नहीं सोच सकते कि चलो यार मार्केट में आया हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ पैसा बनाऊंगा. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो अपने ड्रॉ डाउन्स है उसको कंट्रोल रखना है. सी हर एक ट्रेडर के लिए जैसे बोला अंकल पॉइंट होता है, तो कोई ट्रेडर 5% ड्रॉ डाउन में भी कंफर्टेबल है, कोई 10 में कंफर्टेबल है, कोई 20 तक भी उसको चलेगा. बट इट शुड शूट योर साइकोलॉजी. ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले ली, आपका लॉस हो गया एंड देन यू आर पैनिकिंग. सो ड्रॉ डाउन्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडर्स लाइफ. इट डिपेंड्स हाउ यू मैनेज दोज ड्रॉ डाउन्स. अभी तक मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए और ये वर्ड बार 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 आते रहा, ड्रॉडाउन्स. और काफ़ी यंग ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं उनको लगता है कि भाई ड्रॉडाउन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. बट आई थिंक सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स which is telling us कि boss drawdown is going to be the fact of the life. So thank you for sharing how to handle the drawdowns. और एक एंगल की बात करते हैं कि भाई ये ड्रॉडाउन होता है कि मैं कोई एक स्ट्रेटेजी चला रहा हूँ और ऑल ऑफ अ सडन वो ड्रॉडाउन में जा रही है, पर एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये ड्रॉडाउन है या रिजीम शिफ्ट है या मेरी स्ट्रेटेजी चलनी बंद हो गई है. तो हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन देम? ओके, सो व्हाट आई डू इज कि मैं जो भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने से पहले, तो एक रूल होता है कि सपोज आपको स्ट्रैटेजी अगले 1 साल के लिए चलानी है, तो एटलीस्ट आपको उसको 6 साल के लिए बैक टेस्ट करना है. तो इन टू 6 जितने पीरियड के लिए आप चला रहे हो उतने टाइम का आपको बैक टेस्ट करना है. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज अपना ऑप्शन सेलिंग की कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, आपने 6 साल में बैक टेस्ट किया, सब कुछ सही चल रहा है. कोविड में अब आ गया रेजीम चेंज, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा हो गई होगी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब आपने जो भी ट्रेड जो भी आपका सिस्टम है यू आर डिप्लॉइंग, एवरी डे जो भी उसकी रिपोर्ट आ रही है यू कीप नोटिंग इट. नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये लॉसेस क्यों हो रहा है. सो अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आइडेंटिफाई कि यार लॉसेस क्यों हो रहा है बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट. बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम कि यार मार्केट में वोलेटिलिटी तो होने ही वाली है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि रादर देन डिप्लॉइंग जस्ट वन सिस्टम, यू रन 2 or 3 नॉन कोरिलेटेड सिस्टम्स. तो उससे क्या होगा, सपोज मार्केट में ट्रेंड आ रहा है तो एटलीस्ट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम विल परफॉर्म. जब मार्केट साइडवेज है तो आपका नॉन डायरेक्शनल सिस्टम विल परफॉर्म. सो व्हाट आई लर्न, बिकॉज पहले मैं एक ही सिस्टम में बहुत रिलायंट था कि यार इसी सिस्टम को सब कुछ करना है. बट जैसे कि आपने बोला कि रेजीम चेंज हो गया, तो इट्स इन हाइंडसाइट वो लगता है रेजीम चेंज हो गया, पर तभी लग रहा है सिस्टम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. जैसे 920 स्टैडल, इट डिड वेरी वेल इन द स्टार्ट इनिशियल फ्यू फेज. बाद में क्या वो सब लोग उसमें आ गए, ओवर क्राउडिंग हो गए, स्पाइक्स आने लग गए. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, पर कॉन्सेप्ट इफ यू सी स्टिल वर्क्स कि 920 को बेचा ऑप्शन डीके होगा. बट इफ यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी, व्हाट विल हैपन इज कि आपको पैसा नहीं बनेगा. बट सपोज आपने उसके वेरिएशंस कर ली, आपने उसका कोई डायरेक्शनल सिस्टम ऑल्सो यू आर रनिंग. सो व्हाट हैपन्स इज कि यू आर नॉट रिलाइंग ऑन वन सिस्टम टू मेक यू मनी. सो जो मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि यू नीड नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. कि मार्केट में स्पाइक आएगा तो ऑप्शन सेलिंग में तो लॉस होगा, बट डू वी हैव ऑप्शन बाइंग सिस्टम, डू वी हैव ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. सो 2-3 नॉन कोरिलेटेड सिस्टम अगर आप साथ में रन करोगे तो आपका ड्रॉडाउन हमेशा कंट्रोल में होगा एंड आपका इक्विटी का धीरे धीरे विद लेस ड्रॉडाउन बढ़ते रहेगा. सर जब भी ये नॉन कोरिलेशन की बात आती है, और ये क्वेश्चन मुझे कई बार आया है क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात किया और कई बुकें भी पढ़ी, तो उसमें एक थीम निकल के आती थी भाई आप सिस्टम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से बनाओ. आइदर यू आर अ ट्रेंड फॉलोअर, जैसे आपने बताया यू फिक्स टू वट एवर यू आर बेस्ट एट. बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटेजी, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है
क्योंकि मेरा माइंडसेट मीन रिवर्जन का है ही नहीं, लेकिन अगर अब मुझे बोला जाता है कि भाई नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजी और विच इज गुड, सो हाउ डू आई हैंडल इन दैट इन माय साइकोलॉजी? यस, यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हर एक का एक माइंडसेट होता है। जैसे अगर आप मतलब 2016 से 2020 तक मेरे को ऑप्शंस में आई वाज कंफर्टेबल, लाइक आई विल ओनली सेल ऑप्शंस, मुझे ट्रेंड को राइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिकॉज ऑप्शंस में लाइक द ड्रॉडाउन्स वेर लिमिटेड, यू कुड ईजिली मैनेज। बट व्हाट हैपेंड इज आफ्टर 2020 जैसे कि वोलेटिलिटी आई, तो मैंने भी शिफ्ट ऐसा नहीं किया कि सीधा मैंने नॉन डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन चला गया। तो 80% नॉन डायरेक्शनल, 20% ट्रेंड फॉलोइंग। देन धीरे धीरे एज ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम स्टार्टेड टू मेक मनी, सी इन दी एंड जब तक कोई ट्रेड में पैसा बनता है आपको कॉन्फिडेंस आता है, कोई सिस्टम है। जैसे नॉन डायरेक्शन में पैसा बन रहा था तो इतने साल से उसको किया तो कॉन्फिडेंस था कि भाई कैसा भी मार्केट आएगा इसको मैनेज कर लेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग कभी ज़्यादा किया नहीं था तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। पर जैसे आपने 20% डिप्लॉय किया, इफ दैट इज गिविंग यू मनी, सो सी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम्स फ्रॉम, आप अगर आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। जैसे नॉन डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस क्यों है, बिकॉज पैसा बना। सेम विद ट्रेंड फॉलोइंग, पैसा बन रहा है 80-20, यू गो 70-30, and it should suit your psychology, because see trend following में drawdowns are bigger, like but you capture big profits also. non direction में क्या है, drawdowns will be lesser but आपके profits हमेशा limited होंगे. So it's like you have to balance both, but I think the confidence comes with the system performing. अगर आपका system perform कर रहा है, suppose trend following system perform कर रहा है, so you'll slowly can start allocating. But yes, directly ऐसा नहीं कि सीधा 100 से 50-50 कर लो. Start with a small allocation, because see in the long run जो मतलब मैंने realize किया है कि अगर मैं जैसे अपन इतना टाइम से ऑप्शंस बेच रहे, अगर कोविड में सिर्फ पोर्टफोलियो ही बना के बैठे रहते तो वी वुड हैव मेड मोर मनी. सो आई थिंक इन द लॉन्ग रन जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, वी शुड एटलीस्ट हैव समथिंग दैट कैप्चर्स द ट्रेंड. भले 10% एलोकेशन हो, 20 हो, बट सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. लाइक इफ यू आर मोर कंफर्टेबल ऑप्शन सेलिंग, 80 नॉन ऑप्शन सेलिंग में रखो, 20% एलोकेशन ऑल्सो टू ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इन अ बुल मार्केट कैन गिव यू, मेक यू लॉट ऑफ वेल्थ. तो सर मेरे माइंड में बार बार वो 18 लाख ही आ रहे हैं. सो आपने उसके बाद कोई कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जैसा कुछ इंप्लीमेंट किया? यस, तो मैंने पोजीशन साइजिंग पे बहुत काम किया. तो द रूल विच आई फॉलो इज कि कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो तो बेसिकली योर साइजिंग हैज़ टू बी 1% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए उस ट्रेड में, नो मैटर हाउ श्योर यू आर. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज योर कैपिटल इज 10 लाख, सो ऑन अ गिवन ट्रेड यू वोंट रिस्क मोर देन 1%, मतलब आप 10,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे ट्रेड में, चाहे कितना भी श्योर हो. अभी सपोज आपकी एंट्री आ रही है 100 पे, स्टॉप लॉस है सपोज 99, विच मीन्स 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. सो माई क्वांटिटी विल बी रिस्क अमाउंट विच इज बेसिकली 10,000 इन दिस केस डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, तो 1. तो मैं 10,000 क्वांटिटी लूंगा, बिकॉज 10,000 क्वांटिटी पे 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे 10,000 जाएंगे. सपोज मेरा स्टॉप लॉस 90 आता है, सो द क्वांटिटी विल बिकम 10,000 बाई 10,000 क्वांटिटी. तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपने लास्ट टाइम बोला कि वोलेटिलिटी ज़्यादा, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लाइक माई क्वांटिटी विल रिड्यूस. So basically but in any case I won't lose more than 1%. So market जब volatile होता है, जब डे की जो swings बहुत बड़ी होती है, तो आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है. एंड इस रूल से क्या है, तो आपकी साइजिंग इज बेसिकली लाइक आपकी कम हो जाती है. सो दिस वॉज अ गुड लाइक रिस्क मैनेजमेंट रूल विच आई फाउंड आउट, बिकॉज बाकी क्या होता है, हम हमेशा एक फिक्स साइजिंग रखते हैं कि हर स्टॉक में मैं 5 लॉट ही करूँगा, 10 लॉट ही करूँगा. बट जब अब 5 लॉट पे आपका स्टॉप लॉस ही डबल हो गया है, सो योर रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज. बट इन दिस केस यू ऑलरेडी नो कि 1% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, चाहे मार्केट कैसा भी हो. तो कभी कभी आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका छोटा स्टॉप लॉस है, सो ऑटोमेटिकली यू आर बिल्डिंग बिग क्वांटिटीज बट योर रिस्क इज स्टिल 1% ऑफ योर कैपिटल. ये 1% से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बुक में पढ़ रहा हूँ, ब्लॉग में पढ़ रहा हूँ 1%, पर मैं एक रिस्क टेकर हूँ, तो वाई नॉट 5%, वाई नॉट 10%? व्हाट इज दैट रैशनल कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर यूज दैट 1% एज अ रूल? So because see, if you see even good systems can have 7 to 8 लॉस का स्ट्रीक हो सकता है. तो अगर 8 बार आपका लॉस हो गया 1% तो आपका ऑटोमेटिकली 8-9% कैपिटल चला गया. सपोज आपने यही रिस्क पर ट्रेड रखा है 5%, सो 8-10 बार ट्रेड हुआ 30-40% आपका कैपिटल चला गया. एंड इफ़ यू सी 10% आपका लॉस होता है, तो सपोज आपका 100 का अकाउंट 90 पे आ गया. नाउ 90 को वापस 100 पे आने के लिए 10% नहीं चाहिए, उसको 11% चाहिए. अभी आपका सपोज अकाउंट 50% डाउन है, सो फॉर दैट टू कम टू कॉस्ट आपको 50% नहीं चाहिए, आपको 100% चाहिए. सो आई थिंक अ ड्रॉ डाउन ऑफ लेस देन 15% इज समथिंग यू कैन ईजिली बाउंस बैक. उससे ऊपर जैसे जैसे ड्रॉ डाउन बढ़ेगा आपको और ज़्यादा रिटर्न चाहिए टू कम बैक टू योर ओरिजिनल साइज. सो आई थिंक इफ यू सी गुड ट्रेडर्स, जैसे जैसे साइज बढ़ता है 10% के अंडर ड्रॉ डाउन दे प्रीफर, बिकॉज वो साइकोलॉजी भी दे आर कंफर्टेबल किया, चलो 10% लॉस हुआ 11% ही चाहिए टू कम बैक टू न्यू हाई. सो आई थिंक ये जितना आप स्टार्टिंग के एक ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लोगे, अगर लूजिंग स्ट्रीक आ गया
तो व्हाट विल हैपन इज यू विल अबैंडन द सिस्टम कि यार छोड़ यार भाई ये नहीं चल रहा है, दूसरे सिस्टम के पीछे भागता हूँ. बट साइजिंग अगर कम है तो यू नो कि चलो ये फेज ऑफ द मार्केट है, बट और मुझे जब मैं राइट होऊंगा तो मुझे सिर्फ इतना % रिटर्न चाहिए टू कम बैक टू न्यू हाई. तो सौरभ, रिस्क मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट है, पर मैं थोड़ा विजुअल बंदा हूँ, तो कुछ प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ हो तो वो ज़्यादा बेटर है. बिल्कुल. तो मैं आपको जो भी मेरे पास्ट एग्जाम्पल है जो मैंने गलतियाँ की और ऐसे दिन जहाँ पे मतलब अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो शायद से आप मार्केट से बाहर भी हो जाओ, उस पर वी कैन डिस्कस. Definitely, let's have a look at it. So Saurabh, we say the biggest risk is not taking any risk. तो रिस्क तो लेना बनता है. So what about the risk management that we should be aware of? तो आपने 1992 स्कैम सीरीज देखी होगी, उसमें बोलता है रिस्क है तो इश्क है. अरे वाह. बट फॉर अ ट्रेडर कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क. मतलब आपको रिस्क तो लेनी है, बिना रिस्क के तो पैसा बनेगा नहीं, बट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है. सो विल डिस्कस मोर ऑन दैट. मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, सो विल डिस्कस ऑन दैट. तो यू कैन सी हर ट्रेड के 4 आउटकम हो सकते हैं. या तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, या तो छोटा प्रॉफिट आएगा, या तो छोटा लॉस आएगा, या बड़ा लॉस आएगा. एज अ ट्रेडर सबसे पहले आपको करना है बड़ा लॉस अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट. अगर ये कर लिया 80% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो एग्जाम्पल से देखते हैं. सो एक स्टोरी है, एक गैम्बलर था, उसने एक रेस में एक घोड़ा था, एक ही घोड़ा था, तो उसने बोला कि यार एक ही घोड़ा है तो मैं ही जीतूंगा. तो उसने सब कुछ उस घोड़े पे दाव पे लगा दिया, बट फिर भी वो हार गया. कैसे? तो क्या हुआ, हाफ पे डाउन द ट्रैक घोड़ा भाग गया ट्रैक छोड़ के. तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमको कितनी बार ऐसा लगता है कि यार ये तो शॉर्ट ट्रेड है, बट थिंग्स कैन बिकम वर्स देन व्हाट यू थिंक. यार कुछ भी ऐसा आपने आप सब कुछ सही किया, कुछ भी जैसे अटैक हो गया, एनीथिंग कैन हैपन. जैसे ट्रम्प ने टैरिफ्स किए, इंडेक्स ओपन 5% गैप डाउन. लाइक किसी ने सोचा होगा ये लाइक ऐसा हो सकता है. सो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क एट ऑल टाइम्स. कितने भी श्योर हो, रात को मार्केट 10% सर्किट पे भी खुले, अगले दिन हम ट्रेडिंग पे आ सके, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए. सो एक ट्रेड पे सब कुछ बेट नहीं करना है. सो ये मैं आपको मेरा रियल लाइफ एग्जांपल बना रहा हूँ. 2018 का है, 21 सितंबर 2018. येस बैंक यहाँ पे जब था मैंने पोजीशन बनाई थी, अगले दिन येस बैंक ओपन विद 10% गैप डाउन 10%. एंड क्लोज द डे एट -33%. मतलब वो 33% डाउन क्लोज हुआ येस बैंक. मेरे पास पोजीशन थी, ये मेरा PNL है. मैंने 330 का पुट सेल था. यू कैन सी जो पुट 13 पे सेल किया वो 83 पे था. 9.7 लाख, 10 लाख का लॉस हुआ है इस पुट में. बट जैसे बोला ओवरनाइट आपको रिस्क कैप करना है. मेरा 330 का पुट एज अ हेज बाई था, उसमें 8.5 लाख बना. तो नेट भले लॉस हुआ बट एक लॉस कैप हो गया. अगर यही मैंने अनलिमिटेड लाइक कैप नहीं किया होता तो नीचे में कितना भी लॉस हो सकता है. ये तो 33% 50% डाउन हो सकता, कितना भी हो सकता. सो यू वुड हैव लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर कैपिटल ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस में. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि ओवरनाइट कोई भी ट्रेड जा रहे हो अंडरमाइन मत करो कि यार क्या 2% नीचे से क्या खुलेगा स्टॉक. आपको एग्जांपल है 10% नीचे खुला, उसके बाद भी लगा लोगों को लगाओगे 10% खुला, अब तो ऊपर ही जाएगा. 33% डाउन क्लोज हुआ. सो ओवरनाइट वॉट एवर यू आर कैरिंग द रिस्क नीड्स टू बी हेज्ड. सौरभ से एक चीज़ तो सीखनी पड़ेगी भाई, मानो या ना मानो. मतलब जस्ट डायल यस बैंक जैसे बड़े बड़े लॉसेस के बाद भी यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर. तो आई थिंक सो रिस्क मैनेजमेंट इज द की फॉर यू. अग्रीड. अब ये एग्जाम्पल ऑलवेज स्टेज इन माई माइंड. निर्मला सीतारमण कैंडल आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी 27,000 पे ओपन हुआ. दैट डेट ऑलमोस्ट वेंट टू 30,000. राइट, उसके पहले आप ट्रेंड देखो साइडवेज था, कुछ भी नहीं था. राइट, एंड वाई दिस इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्लैक स्वॉन की हम बातें करते हैं. हम हमेशा ब्लैक स्वॉन, हमारा माइंड वायर्ड है नीचे के लिए कि यार नीचे सर्किट लगेगा तो क्या करना है. ऊपर के लिए हम हमेशा लाइटली लेते हैं कि यार. एंड मैंने बैक टेस्ट किया, इस इंडेक्स में 10% होने की प्रोबेबिलिटी 0.0001%. मतलब ऑलमोस्ट रेयर कि इंडेक्स इतना इंट्राडे मूव करेगा. पर 0.0001% पर वो है. यस. सो वाई दिस डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस दिन पे जो 2 रुपए का ऑप्शन था वो 930 हो गया. सो आप देखो ऑलमोस्ट 450 टाइम्स. एंड इस दिन पे अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, तो ये मेरा उस दिन का ये है. तो आप देखो मेरे पास 27,200 का कॉल शॉट था, मैंने 169 पे उसको सेल किया था. 220 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. राइट, बट द क्लोजिंग प्राइस द हाई मेड वाज 2,200 ऑन दैट डे. इमेजिन मैंने सोचा होगा कि मैं नहीं करता हूँ, काटता नहीं हूँ, ऊपर तो मैनेज हो जाएगा, अंकल पॉइंट आ जाता, सब कट जाता. सो लाइक ऐसा भी हो सकता है मार्केट में, बिकॉज जब इंडेक्स 2% बढ़ता लगता है यहाँ से तो पलटेगा, 3% बढ़ गया पलटेगा. बट ऑन दिस डे एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पोजीशन कैरी भी किया. आप देखो अगले दिन और गैप अप हुआ एंड वापस नीचे आ गया. बट यहाँ पे आपके अंकल पॉइंट आ गया, आप आउट हो ट्रेड से. वापस 5 दिन बाद देखोगे प्राइस वही रेट पे आ गई है. सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल बी ट्रैप्ड इन दिस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी. अगर वो रिस्क को मैनेज, आपने रिस्क को मैनेज किया, कॉल शॉर्ट भी एटलीस्ट ये आप बैठ पाए, लॉस तो आ गया मैक्स स्क्रीन पे, इस डाउनफॉल में एटलीस्ट अगेन गेटिंग अ बेटर फेवरेबल एग्जिट.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट डायल की स्टोरी भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, पर मैं मेरा ये नोट दिखा था, मैंने ब्रोकर को नोट डाला, आप देख रहे हो स्क्रीन पे 18.38 लाख लॉस. माय गॉड. मैंने जस्ट डायल को ब्रोकर को मैसेज डाला, 500 का कॉल ऑप्शन बेचा था 0.5 रुपीज पे, जब स्पॉट 485 पे था, तो मेरा लॉस कैसे हो सकता है, ये तो कुछ गलत है. तो रिप्लाई देखो, ड्यू टू illiquidity in this contract it purchased from 0.05 to 10.9, so you had M2M negative up to 18 lakhs. Today's expiry you should have taken the position normal to avoid such scenarios. My god. So like I think when we do this, because हमको लगता है कि यार आप देखो क्वांटिटी देखो 2,64,000 क्वांटिटी, सो हमको लगता है कि यार ये तो शॉर्ट ट्रेड है, राइट? कितनी बार वन हॉर्स वाला बैट. हाँ, तो मतलब ये सब गलती करके लाइक लगा कि यार बहुत लाइक दिस इन दिस प्रोफेशन इट्स नॉट अबाउट आप कितनी रिस्क ले रहे हो, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन दिस गेम. सो मतलब मार्क मिनर का एक बहुत अच्छा कोट था कि इन दिस प्रोफेशन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग में इतने लॉसेस कर सकते हैं कि जो वो अच्छा टाइम आता है उसके पहले दे डोंट रीच ओनली. सो इन दिस प्रोफेशन इफ यू आर ऑलरेडी देयर फॉर 10 years यू विल ऑटोमेटिकली मेक मनी, बट लोग स्टार्टिंग में इतना ऊपर नीचे कर लेते हैं कि वो अच्छे टाइम का वेट ही नहीं कर पाते. So in fact one of my friend tells me, and he tells me 90 90 90. मैं बोला ये 90 90 90 क्या है? तो बोला 90% of the retail trader lose 90% of their capital in the first 90 days. Yes. So I think so गेम में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट ही अपने को गेम में रखेगा. यस, तो मैंने ये लिखा है कि नेवर ट्रेड क्वांटिटी इन लिक्विड स्टॉक. फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 13 मार्च 2020. इस दिन निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था, ओके, राइट? यस. बट व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग इज कि लोअर सर्किट लगा, 45 मिनट्स तक ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी गई. अब ऑन दैट डे इफ यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट आपको लगेगा सर्किट खुलेगा, एक और सर्किट लगेगा. बट उस दिन क्या हुआ, दोनों में लोअर सर्किट था, ट्रेडिंग 45 मिनट्स बंद की. जब मार्केट चालू हुआ निफ्टी बैंक सेंसेक्स दोनों रिकवर्ड, इनफैक्ट दे क्लोज्ड 4% इन द ग्रीन. Oh my God. तो आपने क्या सोचा होगा, मार्केट गैप 10% डाउन है, आज ग्रीन में तो इम्पॉसिबल है क्लोज, बिकॉज निफ्टी को अगर ग्रीन में होना 10% तो कवर करना है और ऊपर जाना है. सही बात है. सो दिस इज द हाईएस्ट एवर रिकवरी इन द सेंसेक्स एंड निफ्टी टिल डेट कि इंट्राडे इतना नीचे आके इतना ऊपर आया. सो दिस मेड मी थिंक यार मार्केट में कुछ भी हो सकता है. जब लग रहा है कि लोअर सर्किट है, हम क्या सोचते हैं कि यार शॉर्ट है, दूर के कॉल बेचे, क्या ही होगा यार, निफ्टी 7,000 पे 9,000 का तो बेच ही देता हूँ. बट ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट कैन रिकवर कंप्लीटली. तो इस दिन पे क्या हुआ, जो शॉर्ट था उसको तो लॉस हुआ, जो लॉन्ग था उसको तो सुबह ही कट गए. तो लाइक दोनों साइड पे पीपल गॉट ट्रैप्ड. सो आई लर्नड अ वेरी कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम. हम हमेशा क्या सोचते हैं कि यार एक साइड का ही रिस्क मैनेज करेंगे, मार्केट नीचे लग रहा है तो चलो नीचे, ऊपर आएगा तो रिस्क है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट में कभी कभी ऐसा देखो फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, बट जब होगा, बिकॉज वी आर इन दिस प्रोफेशन कि एक बड़ी गलती भी लाइक इट कैन वाइप ईयर्स ऑफ प्रॉफिट. जैसे आपने एंड आई एम लकी की एंड वी बोथ आर लकी कि हम लोगों ने जो गलतियाँ की ऐसे फेज में की कि जब कैपिटल इतना सिग्निफिकेंट नहीं था. अभी ऐसे फेज में अगर ऐसी कोई बड़ी गलती कर दे तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा टू स्टार्ट अगेन. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप ये थॉट प्रोसेस कर जाओ कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, भले मार्केट 10% लोअर सर्किट पे. तो उस दिन मुझे लगा कि यार मतलब मैंने तो सोचा, मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ग्रीन में कैसे क्लोज हो सकते हैं अपन. दैट पॉइंट हाईएस्ट कोविड नंबर ऑफ केसेस थे, सर्किट था, इतना पैनिक था ना वो टाइम पे, कोई ऊपर का तो सोच ही नहीं सकता है. बट मार्केट्स कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उस दिन सीखने मिला कि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ साइड रिस्क एंड एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट. एंड एक और एग्जाम्पल जो मैं बताना चाहूँगा कि जब क्रूड था, क्रूड वेंट इनटू नेगेटिव एंड ऐसा था कि मेनी ब्रोकर्स हैड नॉट प्रोग्राम्ड देयर सॉफ्टवेयर्स फॉर नेगेटिव. जीरो आ गया, लोग अगर जीरो पे फ्री में मिल रहा है ले लो बाद में कॉन्ट्रैक्ट नोट में आया कि भाई ये तो नेगेटिव है, तुमको डेबिट है. सो आई थिंक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कब कब ऐसा सिनेरियो आ सकते हैं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली थिंग विच विल सेव अस की पोजीशन साइजिंग, कि भाई गलत भी हो गए तो एटलीस्ट अगले दिन आके यू कैन ट्रेड. सो लाइक राकेश जी भी एक अपने इंटरव्यू में बोलते थे कि इतनी रिस्क लो कि अगले दिन आके वापस गलत भी हो तो कुछ आके ट्रेड ले पाओ. ऐसा नहीं कि आज विकेट उड़ गया कल आ ही नहीं सकते. hedge your edge. hedge is your edge. Agreed. सो जो मतलब मैं शॉर्ट नोट्स, अगर इफ यू टेल मी कि नेवर टेक द मार्केट स्लाइटली कि भाई यार क्या है, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे कहाँ से नीचे आएगा, कहीं से कुछ ब्लैक सोन आ गया, कुछ भी आ गया. कोविड जब आया था किसी को पता ही नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था, कोविड आ गया, मार्केट फास्ट करेक्ट हो गया. एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम एंड बी अवेयर ऑफ द रिस्क यू आर एक्सपोज टू. जैसे अभी इलिक्विडिटी रिस्क थी, वो मुझे पता नहीं था. अब ओवरनाइट लेके जा रहे हैं, ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन की रिस्क है, आपकी एग्जीक्यूशन की रिस्क है. जो भी आपकी रिस्क है एज ए ट्रेडर यू शुड नो कि मेरी क्या रिस्क है. मैं आप जैसे कोई ट्रेड में एंटर करते हो द रिस्क स्टार्ट्स. सो व्हाट आर द रिस्क यू आर एक्सपोज टू. जैसे अभी आप
लाइक ऑप्शन सेल कर रहे हो तो इलिक्विडिटी तो चलो आप यू कैन मैनेज. व्हाट इज द स्पाइक, व्हाट इज द रिस्क, एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गई, स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं, आपने सोचा कि चलो ये 100 वाला 200 पे कट जाएगा, वो नहीं कटा, तो दैट इज द रिस्क यू आर ओवरनाइट इफ यू आर कैरिंग. लाइक ब्लैक स्वॉन हो गया. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कल उठ के मार्केट में किधर भी मार्केट खुले आपका कितना लॉस है. एंड द बेस्ट वे टू मैनेज दिस इज आप एक अपनी पोजीशन को ऐसे हेज कर लो कि आपका मैक्स वार आपको पता हो कि सब कुछ ब्लैक स्वॉन भी आ गया, माई 5% ऑफ माई कैपिटल से ज़्यादा लॉस नहीं होगा. 2 वर्ड आपने यूज किए, ब्लैक स्वॉन और वार. कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर मी? तो ब्लैक स्वॉन बेसिकली, ब्लैक स्वॉन का मतलब क्या है कि हम जनरली स्वॉन्स देखते हैं वाइट होते हैं, राइट. ब्लैक स्वॉन मतलब ऐसा इवेंट जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट इफ इट हैपेंस, लाइक फॉर अ ट्रेडर इफ इट हैपेंस, लाइक इधर आप या तो बहुत बड़ा पैसा बनाओगे या तो बहुत बड़ा लॉस करोगे. जैसे अपने कोई ऐसे ब्लैक स्वॉन, जैसे सर्किट लगा, आप पुट ऑप्शन बाई करके गए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. पर सपोज आप फ्यूचर्स लॉन्ग लेके गए, नीचे में 10% सर्किट लगा, आपका सब कुछ चले जाएगा. सो ब्लैक स्वॉन ऐसी चीज़ है जो होगी कम, बट जब होगी यू हैव टू बी लाइक एज अ ट्रेडर यू हैव टू मेक श्योर कि आपका उसमें लॉस लिमिटेड हो. एंड वार का मतलब है वैल्यू एट रिस्क, कि सब कुछ गड़बड़ भी हो गया, मेरा कितना लॉस होगा ऑफ माई कैपिटल, कि यार मार्केट हिट्स अ लोअर सर्किट एंड मेरा सपोज फ्यूचर्स है लॉन्ग, एम आई हेज्ड इनफ कि कल मार्केट निफ्टी 10% सर्किट पे खुला, मेरा कैपिटल का कितना, बिकॉज ओवरनाइट मार्केट किधर खुलेगा आपको नहीं पता अगले दिन. So, क्या होगा, मेरा कितना लॉस होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं यार हेजिंग में पैसा जाता है, क्या करना है, राइट. सो हेजिंग में डेफिनेटली पैसा जाता है, बट एक ऐसा सर्किट आपको 10 साल की हेजिंग का कॉस्ट बचा लेगा. सो आई ऑलवेज बिलीव कि इंडिया में अभी हेजिंग के बाद आपको वैसे ही मार्जिन बेनिफिट मिलता है, तो रैदर आप भले क्वांटिटी बढ़ा लो, बट एटलीस्ट कल आपको टेंशन नहीं आना चाहिए कि मार्केट किधर खुलेगा. तो आई विल गिव यू एग्जांपल. अभी जब बेसिकली यूएस ने ईरान पे जब ये किया था उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, पीपल वर पैनिकिंग, क्रूड 10% बढ़ेगा, मार्केट गए, सर्किट लगेगा. मार्केट क्या, फ्लैट खुला, थोड़ा बहुत नीचे 0.8% डाउन खुला था, इनफैक्ट वो भी रिकवर हो गया. सो बट इफ यू आर हेज्ड, लाइक सपोज 1% भी निफ्टी डाउन खुला, बैंक निफ्टी डाउन खुला, यू आर नॉट पैनिकिंग बिकॉज यू आर हेज्ड, योर ट्रेड इज हेज्ड. आपको पता चल 5% भी नीचे जाएगा, मेरे को पता है मेरा कितना लॉस होगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने लाइक बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स देखी है जिसमें लाइक ओवरनाइट नींद ही नहीं आई है कि भाई कल किधर खुलेगा किधर खुलेगा, 9:15 पे रिलैक्स, अरे चल बच गए, आज तो बच गए, पर वो हर बार नहीं बचेंगे. सो इट्स बेटर कि आप ऐसे हेज करके जाओ कि कल किधर भी खुले ठीक है, लॉस होगा, काटना है लॉस. तो आई विल टेल यू अ रियल एग्जांपल व्हिच हैपेंड विद मी. एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट आने वाले थे, मैं पोजीशन लेके गया पुट में, आई हैड अ हेज, पुट सेल करके गया था एंड 300 पॉइंट दूर हेज बाई किया था. HDFC Bank opened 6% down. Bank Nifty opened 2000 point down. My option was 2000 point deep ITM. Okay. तो पोजीशन मैक्स लॉस पे खुली, एक्सपायरी डे था, तो आई वेटेड. मतलब लॉस अच्छा हुआ, लाइक आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 4-5% ऑफ माय कैपिटल, बट आई वाज लाइक कि अगर मैं उसको हेज नहीं करता, सो आई वुड हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 40% ऑफ माय कैपिटल. सो मैं ट्रेड में बैठा बिकॉज अभी ऑलरेडी मैक्स लॉस पे आ गया है, बट एटलीस्ट ड्यू टू दैट आई कुड एग्जिट स्लोली. वरना क्या होता आपका ऐसे दिन पे, लाइक द ब्रोकर विल स्क्वायर ऑफ कि यार सुबह, और उसमें वो स्क्वायर ऑफ करेगा, मार्केट जो रेट पे कटेगा. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. एंड सी इन दिस प्रोफेशन, लाइक यू ऑल्सो नो कि नो वन इज एन एक्सपर्ट. ऐसा भले 20 साल भी हो गए, बट हर हम जैसा जैसे पैसा बनता है यू स्टार्ट डूइंग सम मिस्टेक्स. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप गलती भी कर रहे हो तो लाइक यू ऑलवेज, लाइक जो मैं हमेशा करता हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि लाइक वी डोंट मेक मिस्टेक, बट समटाइम वी गेट कंप्लेसेंट कि यार लग रहा है चल पैसा बन गया, 6 महीना सब कुछ आता है, बट मार्केट एक झटका देगा वापस, आपको लगता है कि यार लेट मी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमेशा एक ओवरनाइट रिस्क या जो भी रिस्क ले रहे हो मैनेज कर, गलत भी हो गए तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं होना चाहिए. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ शेयर बाजार जिंदगी भर कमाने का जरिया है, जिंदगी भर का एक बार में कमाने का जरिया नहीं. क्या बात, एक बार वापिस बोला चाहिए. शेयर बाजार जिंदगी भर कमाने का जरिया है, जिंदगी भर का एक बार में कमाने का जरिया नहीं. और हमेशा हम यही माइंडसेट से मार्केट में आते हैं, एक ट्रेड में बस कमा लिया, नैया पार हो जाएगी. लाइक स्लोली आपको इस प्रोफेशन में रहोगे तो यू विल इवेंचुअली मेक मनी. वाओ, आई थिंक सो सौरभ, हमने बहुत टाइम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना था, आज रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल यूज हमने देखा है. तो थैंक यू वेरी मच सौरभ. थैंक यू विशाल. सो आपने बोला पोजीशन साइजिंग, और एक आपने प्रीवियस वर्ड यूज किया था अंकल पॉइंट. एज ए न्यू ट्रेडर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा अंकल पॉइंट कहाँ पे है? तो जैसे आपका जो भी कैपिटल है, तो दैट कैपिटल हैज़ टू बी योर्स. लाइक वो लेवरेज नहीं होना चाहिए, किसी से लिया नहीं होना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, बिकॉज किसी और का कैपिटल होगा तो यू आर ऑलरेडी पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट, तो आपको उसका भी रिस्क, आपको उसका भी डर रहेगा हर महीने मेरा इतना अमाउंट डेबिट हो. तो वॉट एवर योर कैपिटल इज, आई फील कि 1% इज अ कंजर्वेटिव रिस्क. कि यार 1% से ज़्यादा अगर आपको और डर लग रहा है तो आप 0.5 लो. सो सपोज योर कैपिटल जैसे कि 10 लाख है, तो 10,000 से ज़्यादा एक ट्रेड पर रिस्क मत लो, नो मैटर आप श्योर भी हो नहीं भी हो. तो आई थिंक ये एक
बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट 10,000 का लॉस. सो क्या होगा, गलत भी होगा तो यू नो कि 10,000. हम क्या करते हैं, ट्रेड ले ली 100 पे, मार्केट नीचे आ गया, अरे शिट 95 आ गया, अब क्या करूं, 90 आ गया, क्या करूं, एक दिन और कैरी करता हूं. तो क्या यू नेवर नो योर अंकल पॉइंट इन दैट केस. और वो अंकल पॉइंट उस केस में ऐसे पॉइंट पे आएगा कि जैसे मेरा एचपीसीएल बीपीसीएल में मुझे पता नहीं था कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है. अभी स्टॉक शॉर्ट किया 6% ऊपर है तो भी मैं बैठा हूँ, बट वो अंकल पॉइंट ऐसे पॉइंट पे आया कि भाई अब मैं इससे ज़्यादा M2M सर्विस नहीं कर सकता हूँ. तो इफ़ यू आर ऑलरेडी, इसको बोलते हैं आर. तो एक वैन थार करके ट्रेडर थे, उन्होंने बोला ऑलवेज बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड थिंक इन टर्म्स ऑफ आर. आर का मतलब क्या है कि आप कितनी रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड पे, तो आपका प्रॉफिट भी शुड बी थॉट इन टर्म्स ऑफ आर. तो सपोज मैं आर का मतलब इन माई केस 10,000 है कि मैं एक ट्रेड पे कितना रिस्क ले रहा हूँ 10,000. तो फॉर मी 1 आर इज 10,000. अगर मैं इस ट्रेड पे 10,000 कमा रहा हूँ तो मैंने रिस्क ली 1 आर, प्रॉफिट भी 1 आर हुआ. अगर मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया तो मेरी 2 आर ट्रेड है. तो एज अ ट्रेडर वी वांट ट्रेड्स ग्रेटर देन 1.5 आर, बिकॉज अगर आप 100 ट्रेड लोगे और ट्रूथ बी टोल्ड आपके 50 से ज़्यादा तो स्टॉप लॉस हिट होंगे. बट अगर आप जितना लॉस कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट करोगे तो कभी भी लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जितनी रिस्क ले रहे हो उससे ज़्यादा आपका रिवॉर्ड हो, तो ही आप सिस्टम. इफ़ यू सी वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेंड फॉलोज है उनका एक्यूरेसी 40%. बट जॉर्ज सोरोस ने एक अच्छी चीज़ बोली थी, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और हाउ मेनी टाइम्स यू आर रॉन्ग. वॉट मैटर्स इज व्हेन यू आर राइट हाउ मच यू मेक, व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ मच यू लूज. एंड ट्रेडिंग का यही गुरु मंत्र है कि जब वापस एक बार बोलोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. so it does not matter how many times you are right or how many times you are wrong. What matters is how much you make when you are right and how much you lose when you are wrong. So हम कितनी बार अच्छी ट्रेड आइडेंटिफाई, देखा है स्टॉक डबल हो गया पर कितना लिए 2 शेयर. बट कितनी बार कोई स्टॉक 1% भी बढ़ता है और आपकी साइजिंग सही है, स्टिल यू मेक डिसेंट मनी. सो इट्स नॉट अबाउट विनिंग रेशियो और लूजिंग रेशियो, इट्स अबाउट व्हेन यू आर राइट. सी इफ यू सी, अगर राकेश जुनला के पोर्टफोलियो को देखो, कितने स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं, बट 3 स्टॉक ने इतने बड़े रिटर्न दे दिए कि सबको छुपा दिए, सब रिटर्न्स को. सो एज अ ट्रेडर भी यही होना चाहिए कि जब आप राइट हो रहे यू शुड राइड योर प्रॉफिट, जब गलत हो रहे लॉस कैप हो जाना चाहिए. आपने बोला राइड योर प्रॉफिट एंड राइड योर प्रॉफिट्स एंड कट योर लॉसेस. थियोरेटिकली बोलना बहुत इजी है, प्रैक्टिकली हमारे जैसे यंग ट्रेडर्स को करना बहुत डिफिकल्ट है. मैं यंग अपने आप को बोल रहा हूँ. तो व्हाट वुड दैट बी कि भाई कैसे काटे, क्योंकि क्या होता है कि बचपन से सिखाया गया यू नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. और मैं राइट तभी होगा जब भी मैंने प्रॉफिट किया है. अगर लॉस में मैं काट रहा हूँ तो मैं तो रॉन्ग हूँ. तो इट हाउ डू आई डू दैट? सो अभी हमने सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि बोलते दिस इज अ बिजनेस जिसमें नॉट द स्मार्टेस्ट विल मेक मनी, द वन हु कैन कंट्रोल हिज इमोशंस विल मेक द मोस्ट मनी. तो इसलिए लाइक आई हैड इंटर्न्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, they always wanted to be right. So in COVID I had given them a portfolio like 1 million का sample simulator portfolio दिया. Everyone was like sir बहुत return 100%, 200%, because there were no emotions involved. And if you see जो इस field में if you see the successful person, उनका कोई academic background इतना strong नहीं होगा. Like they like never be toppers, never be like they have failed in life, because इस business में आपको daily fail होना ही है. अगर आप ये business में ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को right होना है तो this business is not for you, because एज वी सेड कि हम हमेशा लाइक ऑलमोस्ट हर दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे. सो वो एक इमोशनल डिटैचमेंट इज बहुत ज़रूरी. मतलब आपको अगर ये हो ना कि नहीं मैं गलत कैसे हो गया, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो यू विल स्टार्ट डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग कि आज कुछ ना कुछ करके अकाउंट को ग्रीन में क्लोज करना है. बट वंस यू अंडरस्टैंड कि यार इस बिजनेस में मुझे राइट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब मैं राइट हो रहा हूँ कैसे मैं उसको बड़ा प्रॉफिट कर पाऊँ. इसीलिए ट्रेडिंग में लाइक इफ यू सी मोस्ट पीपल डू नॉट मेक मनी, इट्स नॉट बिकॉज स्ट्रैटेजीज नहीं है. अभी इनफैक्ट अभी तो थ्रू दिस पॉडकास्ट, थ्रू सोशल मीडिया सबको पता है क्या करना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है. एवरीवन नोज अबाउट मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज, बट दे डू नॉट मेक मनी बिकॉज इमोशंस क्या है, नो वन कैन टीच यू. इसलिए बोलते हैं ना कि बेयर मार्केट भी जब आता है हमेशा लगता है कि यार ये प्रीवियस बेयर मार्केट में लिया होता तो कितना अच्छा है, पर बोलते हैं इमोशंस कैन नॉट बी बैक टेस्टेड. दैट्स व्हाई ऑलवेज प्रीवियस बेयर मार्केट्स लुक लाइक अपॉर्चुनिटीज एंड करंट वन लुक स्कैरी. वो कभी कोई बैक टेस्ट, इमोशंस का बैक टेस्ट कैसे करेंगे. बट वही है कि इमोशन इसलिए बैक टेस्ट नहीं करते, इसलिए प्रोफेशन और डिफिकल्ट हो जाता है कि यार इमोशन कंट्रोल नो वन कैन टीच यू. मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि डिसिप्लिन होना है, लॉस होगा काटना है. अभी लॉस हो गया 1% बोलेगा एक ट्रेड ले लेता हूँ देखते हैं. एंड दिस सो आई हैव रेड, एक बुक में मैंने पढ़ा मार्केट विजर्ड्स में कि ही वाज सिटिंग विद द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड. द बेस्ट ट्रेडर वाज मेकिंग मनी, वो सेम कॉपी कर रहा था बट ही वाज लूजिंग बिकॉज वो बेस्ट ट्रेडर की साइकोलॉजी को मैच नहीं कर पा रहा था. वो लॉस में बैठा है, बोले नहीं मेरे को डर लग रहा है काट देता हूँ. You used a very powerful word and it just like यहाँ पे है emotion cannot be back tested, because जब भी मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगा था हाँ यहाँ पे मैं बाय करूँ, यहाँ पे सेल करूँ, and I would have made money. And when you talked about different strategies also, I want to take a detour and ask about allocation.
बिकॉज आपने बताया ट्रेंड फॉलोइंग करो, मीन रिवर्जन करो, ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, पर मेरे पास पहले तो छोटा कैपिटल है या फिर मेरे पास बड़ा कैपिटल है. इन दिस सिनेरियो हाउ वुड आई चेंज माई एलोकेशंस और हाउ वुड यू डू दैट? ओके, सो छोटा कैपिटल अगर आपके पास है, सो व्हेन आई से छोटा मतलब अगर आपके 10 लाख से कम कैपिटल है, एफएनओ तो सोचो ही मत. मतलब एफएनओ आई विल लाइक टू से कि फ्यूचर ओवर. बिकॉज बहुत सारे लोग लाइक ऑप्शंस, उनको बाइंग का इतना ये चस्का है कि बाइंग करना है, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो, एक बार राइट होना है बस. पर क्या है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन. इनफैक्ट ये जो है मतलब छोटे कैपिटल वालों के लिए है ही नहीं, ऑप्शन फ्यूचर्स आपको करना ही नहीं चाहिए. तो इफ़ यू हैव अ स्मॉल कैपिटल, स्टार्ट इन द कैश मार्केट, ट्राई टू फोकस एंड लर्न ट्रेंड फॉलोइंग, बिकॉज उससे आप क्या है अपने कैपिटल को ग्रो कर पाओगे. अगर आप स्टार्टिंग में फ्यूचर्स में आओगे, यार फ्यूचर्स का एक लॉट साइज का कॉन्ट्रैक्ट ही ऑलमोस्ट 10 लाख का होता है. अगर आपका 2% भी वो नीचे हो गया, 2% ऑफ योर कैपिटल इज गॉन. सो यू स्टार्ट विथ बेसिकली कैश मार्केट में, ट्राई टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट. तो ये एक स्मॉल अकाउंट के लिए हो गया कि आपको ऑप्शंस तो करना ही नहीं है. कोई बड़ा अकाउंट है उसके बाद, सो व्हाट दे कैन डू इज, सी फॉर अ बिगर अकाउंट द एडवांटेज दे हैव इज कि द मनी दे कैन पुट इन, लाइक सपोज एक लॉन्ग टर्म लिक्विड फंड में भी डाल दिया, दैट इज गिविंग देम 7%. ऑन टॉप ऑफ दैट दे कैन डिप्लॉय लॉट ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज. सो नाउ कमिंग टू द एलोकेशन, यार 7% तो उनको मिल ही रहा है, लिक्विड फंड में डाल दिया, वो प्लेज होकर लिक्विड फंड इज ट्रीटेड एज कैश कंपोनेंट, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं. नाउ स्ट्रैटेजीज कैसे डिप्लॉय करना चाहिए, एज वी स्पोक कि ट्रेंड फॉलोइंग हो सकता है, मीन रिवर्जन हो सकता है, मीन रिवर्जन ऑफ पेयर ट्रेडिंग, नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, ऑप्शन बाइंग हो सकता है. सो इट विल डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी कि यार व्हाट आर यू कंफर्टेबल विद. सी बहुत सारे लोग ट्रेंड फॉलोइंग में कंफर्टेबल है. सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद बिग विंस एंड बिग ड्रॉडाउन्स, ट्रेंड फॉलोइंग इज द वे टू गो. इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर कंसिस्टेंट, हर महीना 2% चाहिए, 1.5% चाहिए, देन ऑप्शन सेलिंग इज द वे. बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग में नो वन कैन टेल यू कि 6 महीना पैसा नहीं बनेगा, 7th मंथ में यू विल मेक पिछले 2 साल का पैसा भी बन सकता है. ऐसी ट्रेंड्स भी आ सकती है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी एंड ये स्लोली शिफ्ट होगा. तो इफ यू आस्क मी, फॉर मी आई लुक फॉर मोर कंसिस्टेंट रिटर्न्स कि यार हर महीने कुछ ना कुछ धीरे धीरे बने. सो फॉर दैट ऑप्शन सेलिंग आपका मेजर ब्रेड एंड बटर होना चाहिए. बट येस, टू जनरेट बिग रिटर्न्स, टू बिग ट्रेंड्स कैप्चर करने के लिए आपका थोड़ा एलोकेशन ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ होना चाहिए. एंड मीन रिवर्जन, I think it can be part of your portfolio, but it cannot be a very big part. So 10% allocation can be towards mean reversion, जैसे मार्केट में रिवर्सल ट्रेड ढूंढना, ये करना. बट मेजर मनी, if you are looking for consistent cash flow, should be on option driven strategies, option selling, कि आपको cash flow है, and then 20% should be on trend following. But it will depend on the nature of the trader. बहुत सारे ट्रेडर उनको ट्रेंड फॉलोइंग कंफर्टेबल है, तो they can do major trend following, less option selling. But most of the traders I think with a decent size are comfortable with option selling कि यार चलो रिस्क कंट्रोल रहता है. अगर साइजिंग कंट्रोल ऑप्शन सेलिंग में योर ड्रॉडाउन्स विल बी लिमिटेड एंड कंसिस्टेंसी यू कैन लाइक कंसिस्टेंट ज़्यादा होते हैं. लाइक 12 महीने में से आई थिंक 10 महीने आप ग्रीन में हो सकते हो. ऑप्शन लाइक ट्रेंड फॉलोइंग में वो बहुत मुश्किल है. आपने बताया कि आप ट्रेडिंग कर रहे थे एंड देन इवेंचुअली स्लोली एंड स्टडीली यू हैव एडेड अ म्यूचुअल फंड in your book of क्योंकि nobody talks about when it comes to trading mutual fund as a concept or as an asset class, but I think I'm very happy that you have actually talked about it. So if you can tell us why a mutual fund is very important for a trader or an investor. तो सी मतलब इनफैक्ट आई रिग्रेट, तो मैंने जब ट्रेडिंग चालू की तब अपने पास लाइक वी हैड लॉट ऑफ लेवरेज, अच्छा रिटर्न बनता था, बट कभी भी वो जो रिटर्न्स थे लाइक वो हमेशा ऐसे ही आइडल थे. लाइक उसके ऊपर लाइक ट्रेडिंग करोगे तो पैसा आएगा. तो कोविड में लाइक आई वाज लाइक यार कोविड खत्म होने के बाद जब स्टॉक्स लाइक निफ्टी 7,000 का जब 25,000 हो, मतलब यार कोविड में इफ यू वुड हैव एलोकेटेड इवन अ स्मॉल पार्ट, वी वुड एटलीस्ट 4x 5x आर कैपिटल. सो देन आई रियलाइज कि यार जो भी आप पैसा बनाते हो ट्रेडिंग में, बिकॉज ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है कि बाय द टाइम यू टर्न 40-45 यू लाइक यू विल ऑलवेज लाइक, वो थोड़ा टायरिंग प्रोफेशन है. आप डेली आपको रोज आना है, रोज कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है. ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी आज बना ली तो सालों तक पैसा बना के देगी. यू हैव टू ट्वीक, यू नो बेटर कि कैसे उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं. बट सो सपोज इफ यू मेड 1 लाख दिस मंथ राइट थ्रू ट्रेडिंग, आपको अकाउंट से पैसा नहीं चाहिए, 1 लाख है, ट्राई टू जितना भी आप पैसा एक म्यूचुअल फंड में SIP कर लो या कुछ भी कर लो, बिकॉज इंडियन मार्केट्स ऑन एवरेज हैव जनरेटेड 14-15% रिटर्न कंपाउंडेड. सो आपका म्यूचुअल फंड तो कंपाउंड होने ही वाला है, भले ट्रेडिंग थोड़ी 19-20 भी हो गई, दिस म्यूचुअल फंड कंपाउंड ओवर 20 years विल गिव यू गुड रिटर्न्स. एंड देन आप पे वो प्रेशर भी नहीं होगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाना है. देन यू विल बी फोकसिंग ऑन ऑल लो रिस्क स्ट्रैटेजीज. सो आई थिंक if we combine both कि यार ट्रेडिंग से if we are able to generate cash flow and that cash flow if we are investing in a mutual fund जो अपने को अगले 10-20 साल तक पैसा देगा, तो दोनों को अगर आपने सही से कर लिया मैनेज, आपको 15% तो म्यूचुअल फंड में मिल गया, एंड आई एम सेइंग इवन इफ यू जनरेट 10% थ्रू ट्रेडिंग इन द ईयर, दैट itself a compound rate of more than 20-25%, like you will beat most asset managers. So I think
ये एक मतलब जो मुझे लेट रियलाइज हुआ, आई रिग्रेटेड, बट आई थिंक जो अभी देख रहा है दे कैन स्टार्ट डूइंग कि यार पैसा कमा रहे हो, लाइक म्यूचुअल फंड में डालो, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी नहीं, बिकॉज डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या होता है, कोई स्टॉक डबल हो गया, मन करेगा इसको निकालता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग माइंडसेट तो जाता नहीं है कि यार ये डबल हो गया इसको निकाला, ये सपोर्ट तोड़ रहा है इसको बेच देता हूँ, बट म्यूचुअल फंड में क्या वो देखते ही नहीं हो कि भाई लिया है इसको कुछ करना ही नहीं है। ये मेरे साथ एक बार प्रॉब्लम हुआ, मैंने म्यूचुअल फंड में किया था, एंड एज यू राइटली मेंशन कि भाई म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है कि मार्केट गिर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है, तो मैं मेरा म्यूचुअल फंड होल्ड करके क्यों रखूँ, बेच दूंगा, नीचे में ले लूंगा, लेकिन ट्रस्ट में वापस वो कभी नहीं मिलता। जो इन्वेस्टेड रहता है वो उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में ही रहना चाहिए। तो सौरभ, हमने माइंड के बारे में बात कर ली, मनी के बारे में बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट मशीन। आई नो यू पर्सनली वेरी वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड यू हैव बीन अ ट्रेडर एंड अ ट्रेनर फॉर लॉट ऑफ प्रॉप हाउसेज, जहाँ पे प्रॉप हाउसेज में जहाँ पे करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं वो लोग। तो सौरभ, how is the execution different from an prop and a retail guy? Okay, so see prop people use lot of sophisticated algos, तो बहुत अलग अलग उनके इन हाउस algos होते हैं या आउटसोर्स्ड होते हैं, बट फॉर अ रिटेल द बेस्ट थिंग इज कि टिल नाउ एक रिटेल को एल्गो बनाना इतना ईजी नहीं था कि यार कैसे मैं लाइक सिस्टमैटिक हो गया। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि अच्छा मैं ऐसे एंटर करूँगा, ऐसे एग्जिट करूँगा, ये होगा तो मेरी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट दिस इन हिज माइंड ही नोस कि चलो ये मुझे करना है, बट यू नीड अ सिस्टम दैट विल डू इट फॉर यू। बट विद लॉट ऑफ दिस एल्गोज जो आ रहे हैं, जैसे यू ट्रेड एल्गो वन ऑफ देम है, और बहुत सारे एल्गोज आ रहे हैं जिसके थ्रू क्या होता है, एक रिटेलर के पास भी पावर है, ही कैन गो ऑटोमेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक सिंपल कि यार एक स्ट्रैडल आपने बनाया, उसमें स्पाइक आया तो उसको एग्जिट करना है, सो यू कैन ऑटोमेट दिस स्ट्रैटेजी थ्रू एन एल्गो प्लेटफॉर्म, एंड जैसे जब कंडीशन मीट होगी, ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जैसे स्टॉप लॉस मीट होगा, सब कुछ होगा, तो जो इमोशंस है वो ट्रेडिंग से बाहर हो गया है। जो रिटेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार अच्छा आज शायद से ये करता हूँ वो करता हूँ, सिस्टम आपने बनाया, सिस्टम जो आपने रूल्स किए इट विल एग्जीक्यूट इट एंड मेक श्योर कि जो भी आपने उसको कंडीशन उसको लाइक डिसिप्लिन से फॉलो होगा। सो आई थिंक रिटेल के पास ये बहुत बड़ा पावर है, एंड विच विल बेसिकली हेल्प रिटेलर्स मेक कंसिस्टेंट लाइक एटलीस्ट नॉट प्रॉफिट्स बट बी डिसिप्लिन इन द ट्रेडिंग। क्या जो सिस्टम है उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तो रखूंगा सौरभ, क्योंकि आपने जब भी बोला ना कि एल्गो एक इमोशन को बाहर निकाल देता है, पर मैं पर्सनली अपने खुद एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा हुआ है कई बार कि भाई मेरे को तो डिसाइडेड किया था कि भाई आज तो मैं 100% एल्गो चलाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गई तो चालू करने वाला भी मैं हूँ, बंद करने वाला मैं हूँ। तो डज इट रियली रिमूव ऑल द इमोशंस फ्रॉम द मार्केट? क्योंकि मैं तो रुक जाता हूँ भाई। तो सी बेसिकली एल्गो तो हम ह्यूमन ही बना रहे हैं, तो जो हमारे इमोशंस है वो एल्गो में आने ही वाले। सपोज अगर आज आपको लग रहा है कि नहीं आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और क्या पता शायद से आज बेस्ट, जैसे भी फॉर एग्जांपल वॉर चल रहा था राइट, यू वुड हैव थॉट कि नहीं यार मार्केट तो क्रैश होगा, मैं मेरे लॉन्ग सिस्टम बंद कर देता हूँ। मार्केट लाइक येस्टरडे वॉल स्ट्रीट हिट अ न्यू हाई राइट, सो वो इतना शॉर्ट लिव्ड हो गया, पर आपने सोचा कि नहीं यार मार्केट खराब है, ये एक हफ्ते बाद अपना एल्गो चलाऊंगा, बट ये एक हफ्ते में ही मार्केट में अच्छा ट्रेंड आ गया। सो आई थिंक व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आपने एल्गो बना लिया है तो यू ट्राई टू स्टे आउट। व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन चेंज द रिस्क पैरामीटर्स, कि यार एल्गो को बंद मत करो कि चलो आपको नहीं करना है ट्रेड, जो आपकी रिस्क 1% थी उसको 0.1% पे लेके आ जाओ, बट लेट द सिस्टम रन। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि अगर वो पीरियड में भी अगर आपके एल्गो ने पैसा बना लिया, सपोज जैसे इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, आपने लॉन्ग सिस्टम 1% रिस्क पे बंद करके 0.1 पे कर दिया, एंड येट यू मेक मनी, यू नो कि यार मेरा एल्गो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट खराब भी है, स्टिल ही दे आर एबल टू आइडेंटिफाई गुड ट्रेंड्स, सो नेक्स्ट टाइम यू विल रन दैट। एंड हम जब सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, तब इनफैक्ट वो टाइम पे शायद से सबसे बड़ा पैसा भी बनता है। तो आई थिंक एक छोटा साइज भी रहने से क्या होता है ना कि यू स्टिल फील गुड। तो मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है यार आपको पैसा तो बनाना था, आपको लगेगा चल यार कुछ तो पैसा बना, एंड दिस विल नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन होगी आई विल लाइक यार एल्गो को क्यों मुझे छेड़ना है, बिकॉज लास्ट टाइम भी इसने पैसा बना के दिया था। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली स्विचिंग ऑफ, साइजिंग इतना कर दो कि लॉस भी हुआ तो आपको फर्क नहीं पड़े, प्रॉफिट हुआ तो यू स्टिल हैव द कॉन्फिडेंस कि यार नेक्स्ट टाइम इसको रन करना है। क्या बात है, आपने बोला कि जब भी आपको डर लगता है वही आपका बेस्ट ट्रेड है। तो फेमस कोट है, बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड, राइट? तो जब भी सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वही आपके सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं, और मैंने भी पर्सनली वो ऑब्जर्व किया है। पर एक रिटेल ट्रेडर का एक सबसे बड़ा डर है जो मैंने भी जब स्टार्ट किया था। सो एग्जीक्यूशन वर्ल्ड में एक वर्ड यूज होता है, लूप में चला गया, बार बार ट्रेड जा रहे हैं, या कोई कोडिंग में मिस्टेक हो गई, तो मैं वो डर को कैसे संभालूं? जो बेसिकली एल्गोस के जो प्रोज है उसके कॉन्स भी है। तो एक है कि आपका जो सिस्टम है, अगर आपको बेसिकली मेक श्योर करना है कि मल्टीपल चेक्स हो, कि आपको एक एग्जांपल दूंगा, नाइट कैपिटल, इट वाज अ वेरी बिग फर्म,
उन्होंने अपने कोड में कुछ चेंज किया था, बट उनके एक एम्प्लॉय ने उस कोड को सब जगह पे डिप्लॉय नहीं किया, सो गलती से पुराना वाला कोड चलने लग गया, एंड दे टुक ऑलमोस्ट $3-4 बिलियन की पोजीशन इन स्टॉक्स, एंड इतनी बड़ी पोजीशन हो गई, बाय द टाइम दे रियलाइज उन्होंने एग्जिट किया, ड्यू टू दिस एग्जिट दे लॉस्ट $600-700 मिलियन, एंड रातों रात कंपनी, लिस्टेड कंपनी 60-70% मार्केट कैप इरोडेड, उसको किसी और कंपनी ने खरीदा। एंड तो इसलिए हमेशा एल्गो में एक बोलते हैं किल स्विच, कि यार कुछ नहीं चल रहा है तो स्टॉप एवरीथिंग, कि भाई आज बचेंगे तो कल वापस आएंगे, राइट। तो एल्गो की वो रिस्क है, बट इफ़ यू हैव मल्टीपल चेक पॉइंट्स, की एग्जीक्यूशन के लिए एक चेक पॉइंट, की एग्जीक्यूशन हो रहा है, जैसे साइजिंग है, साइजिंग पे कैप कि मतलब कितनी बार द बिगेस्ट रिस्क फॉर अ बिग ट्रेडर इज कि आपने 1 लाख क्वांटिटी निफ्टी डाली, वो गलत थी तो 1 लाख 7 में चली, आपका साइजिंग एक पॉइंट पे ब्रेक हुआ, समझ में आ गया गलत है, इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन। सो आई थिंक इसलिए फॉर अ ट्रेडर हु स्टार्टिंग आउट न्यू, खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज आपको हर एक चेक में मल्टीपल चेक पॉइंट्स चाहिए, राइट, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन होने के बाद। सो आई थिंक इट्स बेटर यू गो थ्रू सोफिस्टिकेटेड एल्गोस जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे यू ट्रेड है और भी प्लेटफॉर्म, यू ट्राई टू टेस्ट दैट आउट, बिकॉज वो उन्होंने ऑलरेडी इतने टाइम से तो मल्टीपल चेक्स उन्होंने किए हुए कि जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो क्या चेक करना चाहिए, स्पाइक्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम। सो आई थिंक गोइंग थ्रू दैट विल अवॉइड ऑल दीज जो मिस्टेक्स हो सकती है। इंटरेस्टिंग। तो अभी चलते हैं हमारी एक स्ट्रेटेजी के बारे में, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन स्ट्रेटेजी। आपकी एक बहुत फेमस स्ट्रेटेजी हुई थी स्नॉरलैक्स, तो वो क्या थी? तो स्नॉरलैक्स बेसिकली एक पोकेमॉन है जो सिर्फ सोता पोकेमॉन रहता है, हाँ, okay. तो सोता रहता है पूरा दिन, Okay. लाइक वो सिर्फ सोता रहेगा। तो अगर ऑप्शन सेलिंग में भी यू सी, ऑप्शन सेलिंग में हम करते क्या है, हम ट्रेड लेते हैं, वी जस्ट वेट, राइट, कुछ दिमाग लगाना नहीं, कुछ नहीं करना, या तो मार्केट में थीटा डी के आएगा, पैसा बनेगा। बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग में क्या, यू बेसिकली लाइक यू आर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, राइडिंग द ट्रेंड, बट ऑप्शन सेलिंग अगर आप इंट्राडे करो, आपको सिर्फ बेचना है एंड वेट करना है। सो इस स्ट्रैटेजी को हमने स्नॉरलैक्स नाम दे दिया, बिकॉज इसमें आपको ट्रेड लेने के बाद आपको सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है। सो स्नॉरलैक्स बेसिकली वाज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट टाइम डीके, कि यार ऑप्शंस एवरी डे विल डीके विद टाइम, इज देयर अ वे वी कैन कैप्चर दिस डीके इंट्राडे। तो बेसिकली आप दोनों साइड के ऑप्शन बेचोगे, बट द की इज नॉट इन सेलिंग ऑप्शन, बट व्हेन टू सेल, एंड मूवमेंट आएगा तो उसको मैनेज कैसे करना है, बिकॉज इन ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं कि यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट। तो सिर्फ बेचना सबको पता है कि यार बेचो ऑप्शन, पैसा बन जाएगा, बट बेचने के बाद स्पाइक आएगा तो क्या करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, दैट इज द की इन ऑप्शन सेलिंग। इसलिए राकेश जी ने भी एक चीज़ कही थी अपने इंटरव्यू में, किसी ने पूछा कि ऑप्शंस के पे आपकी क्या राय है, बोला खरीदने वाले की तो जेब खाली, जो उसका जितना पैसा उतना ही जाएगा उसकी जेब में, बेचने वाले की तो तिजोरी खाली, कि जो नहीं है वो भी जाएगा। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी में बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में अगर कोई करता है तो क्रक्स यही है कि हाउ डू यू सर्वाइव डिफिकल्ट डेज। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि पिछले 5-6 साल में जो भी डिफिकल्ट डेज थे, आपको मेरे पास पूरी लिस्ट बनी है, मैं लाइक नीचे लाइक वी कैन पुट इन द डिस्क्रिप्शन, गो टू दैट डे एंड सी यार ये मेरा सिस्टम इस दिन पे सर्वाइव करता था कि नहीं, कि यार 1-2% लॉस पे बंद हो जाता सब कुछ। उस दिन पे इफ यू कैन नॉट सर्वाइव, जैसे निर्मला सीतारमन कैंडल, इंट्राडे बैंक निफ्टी 10% ऑलमोस्ट रैली हुआ, उस दिन पे इज योर सिस्टम एबल टू सर्वाइव। जैसे मल्टीपल डेज जब मार्केट में फ्लैश क्रैश हुआ था मई में, तो मई 2019, तो इस सब दिन पे इज माई सिस्टम एबल टू, लाइक कल मुझे आने का वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि नहीं, 1-2% के लॉस पे कैप हो गया। तो अगर ये होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कैसा भी ब्लैक स्वान हो, मैं मतलब ये सिस्टम मुझे एटलीस्ट बचा के बंद कर देगा सब कुछ। तो आपने बोला एक गुरु हमारे राकेश झुंझुनवाला ने बताया अबाउट द व्यू अबाउट द ऑप्शन, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली एक क्वेश्चन का आंसर अवॉइड किया, कि आपने बोला कि कभी बेचना है इन स्नॉरलैक्स, लेकिन वो सीक्रेट आपने नहीं बताया। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ व्हेन टू सेल ऑप्शन एंड व्हेन नॉट टू सेल द ऑप्शन? सो आई जस्ट गिव यू वन डेटा पॉइंट। तो सी ऑप्शन सेलिंग में तो आई ऑलवेज थिंक आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको सोचना है कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल है स्ट्रैटेजी के लिए। तो अभी ऑप्शन बेचना है तो क्या फेवरेबल है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, राइट। सो आई हैव आइडेंटिफाइड इंट्राडे 4 टाइप के डेज होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेंड विद मोमेंटम, मतलब कि मार्केट सुबह खुला और डे हाई पे क्लोज हो मोमेंटम के साथ फटाफट ऊपर जा रहा है। एक है ट्रेंड विद लैक ऑफ मोमेंटम, कि खुला धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सेकेंड इज रेंज विद लो वोलेटिलिटी and range with extreme high volatility. So for option seller, range with high volatility and trend with momentum, जो दोनों साइड बेचते हैं नॉन डायरेक्शन, ये डिफिकल्ट डेज है कि यार ये दिन पे आप जो भी कर लो पैसा नहीं बनने वाला है, राइट। सो नाउ योर गोल इज कि यार कैन आई आइडेंटिफाई डेज विच आर विद लो वोलेटिलिटी। सो मैंने इसके लिए बैक टेस्ट किया था कि इफ टुडेज ओपन इज विद इन येस्टरडेज रेंज, कि आज अगर मार्केट ओपन हो रहा है कल के हाई और लो के बीच में,
सो इसका मैंने एक वायलिन प्लॉट किया था. वायलिन प्लॉट बेसिकली क्या करता है, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बताता है. तो वॉट इट शोड मी इज कि ऐसे दिन पे 80% डेटा इज विद इन -1% टू +1%. मतलब इस दिन पे जो इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं उसकी रेंज 1% के अंडर है, और हमें ऐसे दिन ही चाहिए टू बेसिकली मेक मनी. सो तो मैंने यही किया कि जो दिन मार्केट कल के रेंज में ओपन हो रहा है, तो ये सिंपल, अगर आप इस दिन पे भी सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज मच बेटर. सो आई थिंक ये सिंपल रूल यू कैन ट्राई एंड सी कैसे हो रहा है. एंड सी ट्रेडिंग में हमेशा कैसे होता है, लाइक व्हाट यू थिंक कैन चेंज ओवर टाइम. जैसे मैंने सोचा कि ये हो रहा है, बट एज यू गेट लॉट ऑफ डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेड मीट के पहले इफ यू ट्रेड यू विल नेवर मेक मनी. HDFC बैंक का रिजल्ट आ रहा है, SBI का रिजल्ट आ रहा है. सो एज अ सेलर आई ऑलवेज बिलीव कि 252 डेज होते हैं. 252 डेज में से सपोज आपने ये कंडीशन डाल दी ओपन वाली, आपको 200 दिन ही ट्रेडिंग के मिले. अब इस 200 में से भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इवेंट होगा, जैसे फेड मीट, कोई भी HDFC बैंक का स्पेशली रिजल्ट आ रहा है, राइट, या कुछ जिस दिन पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ है उस दिन पे ऑल्सो ऑप्शन सेलिंग में यू, बिकॉज मार्केट को डिस्कवरी में टाइम लगता है. सो ऐसे दिन इफ यू अवॉइड योर ट्रेड्स यू विल like you know कि which days are more favorable for you. So as a trader I always believe you have to identify what works for you and which days are most favorable, and days which are loss making for you you have to basically stay out. तो मैंने पहले बैक टेस्ट में सब दिन आ गए, बिकॉज बैक टेस्ट में मुझे पता ही नहीं था कौन से दिन अवॉइड करना है. बट जब लाइव ट्रेड किया यार लगा यार ये हर बार HDFC बैंक के रिजल्ट में हर बार लॉस हो रहा है, तो उस दिन पे विल स्टार्ट अवॉइडिंग ट्रेड्स. सो बैक टेस्ट का आपने बोला, तो बैक टेस्ट और रियल लाइफ में एक क्वेश्चन हमेशा आता है स्लिपेज फैक्टर का. क्योंकि हर बार अपने को लगता है जो बैक टेस्ट का रिजल्ट है वही अपना लाइव में आना चाहिए, तो एक स्लिपेज फैक्टर. तो व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ स्लिपेज दैट अ ट्रेडर शुड कीप इन माइंड व्हेन दे आर ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड मे बी ट्रेडिंग इक्विटीज? ओके, सो आई वुड से कि एज अ ट्रेडर आप जब बैक टेस्ट करो ऑलवेज बी अ पेसिमिस्ट, कि यार कि भाई ऑलवेज टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि भाई आपका बैक टेस्ट में समझो 30% भी आ रहा है. सो ट्राई टू ऐड जो आपका जो बेसिकली स्लिपेज है, जितना ज़्यादा ऐड करोगे उतना इट्स बेटर. So for example, if your execution of an option actually happens at 100, try to see कि अगर 110 पे एग्जीक्यूट होता है तो भी मेरे सिस्टम में नेट पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है. सो इफ दिस हैपेंस तो यू स्टिल नो कि यार कभी बड़े बड़े स्लिपेजेस भी आ गए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होगा कि सी इफ यू सी ऑल बैक टेस्ट, बिकॉज हम अगर 1 मिनट डेटा पे कैप्चर करें, कितनी बार वो प्राइस आपके चार्ट पे भी कैप्चर नहीं होती है, बिकॉज वो एक्चुअली वो प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया है. सो इन बैक टेस्ट इट वोंट बी कैप्चर्ड कि यार मेरा लॉस आपको, बिकॉज अभी 100 का ऑप्शन आपका 500 पे भी कट सकता है इन सम सिनेरियोज, बट इन बैक टेस्ट इट वोंट बी कैप्चर्ड. सो ऑलवेज एक ऐसा बफर रखो कि यार बी अ पेसिमिस्ट कि यार इतने पे भी एग्जीक्यूट, स्टिल इफ योर सिस्टम इज मेकिंग मनी देन इट्स गुड. एंड जो मैं फॉलो करता हूँ कि जो भी मेरे सपोज 100 ट्रेड बैक टेस्ट की, सो ऑलवेज रिमूव द टॉप 10%. जो टॉप 10 सबसे ज़्यादा पैसा दिया उसको निकालूंगा. उसके बाद भी अगर ट्रेड में पैसा बन रहा है, मतलब आई एम नॉट रिलायंट ऑन माई बिग प्रॉफिट्स, कि वो बिग प्रॉफिट्स के अलावा भी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू डूइंग अ ऑप्शन बाइंग सिस्टम, आपने एक दिन से वो निर्मला सीतारमन दिन पे अगर बाइंग कर ली, एंड इफ यू आर काउंटिंग दैट इन द बैक टेस्ट, वो बोलेगा यार क्या सिस्टम है, प्रॉफिटेबल है, नेट इतना पैसा बन गया. बट इफ यू जस्ट रिमूव दैट वन ट्रेड, सिस्टम में पैसा नहीं बना. सो टॉप 10% विन्स एंड टॉप 10% लॉसेस को निकालने के बाद अगर आपका सिस्टम पैसा दे रहा है, विच मीन्स द सिस्टम में कुछ एज है. पर यहाँ पे एक पॉइंट आपने बोला कि मैं एक ट्रेंड फॉलोअर हूँ और मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट्स तो वो टॉप 10% Yes. से ही आने वाले. अगर वही निकाल दूंगा तो मेरी सिस्टम तो वैसे भी लॉस दिखाएगी. Yes, no, so basically what I was saying is कि you are not reliant only on those profits. मतलब so what you need is कि consistency of, because आप वो top 10% तो कब आएंगे आपको पता नहीं है, like और आगे आएगी भी कि नहीं पता नहीं है. yes, but even if that निकालने के बाद is my system equity curve ठीक है कि नहीं, मतलब टॉप 10% which means कि ट्रेंड फॉलोइंग के केस में कि सपोज ऐसा ट्रेड जो 2x 3x आपको रिटर्न दे रहा है, पर उसके अलावा भी अगर वो नहीं भी मुझे मिल रहा है, मैं ये सिस्टम को मंथ ऑन मंथ चला सकता हूँ कि नहीं. बिकॉज अगर आज सिस्टम ने पैसा नहीं दिया, अगले महीने नहीं दिया, तीसरे महीने नहीं दिया, चौथे महीने दिया, आप 5वें महीने यार एक बार बंद करता हूँ. तो दैट्स वाई लाइक इफ यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट बिग विनर्स, तो क्या होगा, आपको कभी वो एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिलेगा, बिकॉज सी मार्केट 2-2 साल तक भी साइडवेज हो सकते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड फॉलोइंग. सो इफ यू, बिकॉज ये मैंने कब सीखा, जब 2017 में इंडिया में जो मार्केट थे बहुत साइडवेज थे, लाइक इनफैक्ट बैंक निफ्टी का कोई भी वीक में रेंज वाज नॉट मोर देन 2%, राइट. अभी तो डेली हो गया है, मतलब डेली, राइट. सो दैट टाइम नो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम वर्कड. बट आपका ऐसा भी नहीं कि ड्रॉडाउन ज़्यादा आया, तो अगर आपने सही से अपने सिस्टम को बैक टेस्ट किया है एंड यू आइडेंटिफाई कि यार अगर मैं अपने बिग विंस के अलावा भी मेरा सिस्टम इतना है कि छोटे छोटे विंस पे भी इट कैन सर्वाइव, तो देन आई थिंक यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग दो सिस्टम इन
any kind of market conditions. No, I think so. I'm done with almost all my question. लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि एक रिटेल ट्रेडर को अभी एग्जीक्यूशन में टॉप नॉच होना है और आपने बोला कि 100 रुपये वाला 500 भी हो सकता है, तो कौन सी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है मेरे एल्गो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में जब भी मैं लाइव जाना चाहता हूँ? तो सबसे पहले तो जो आपका एल्गो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा रिलायबल होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लिया, लाइक इट डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म. सो यू शुड नो कि जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, बिकॉज अ रिटेलर बिल्डिंग इज ओन एल्गो इज स्लाइटली डिफिकल्ट, कॉस्ट ज़्यादा होगी. सो गो विद अ प्लेटफॉर्म जो थोड़ा रिलायबल है एंड उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स है. फॉर मैकेनिज्म एज इन की सपोज आपका जो ट्रेड है आपको लाइक इट इज़ गिविंग यू स्लाइसिंग, एग्जीक्यूशन भी जब आपका हो रहा है, जब सब जैसे बड़ी स्पाइक आ रही है, सो इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, लाइक अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो बहुत सारे सिस्टम में क्या था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो गया, खत्म, वो ऑर्डर जिधर जा रहा है जाएगा. सो इट विल रीट्राई ऑन इट्स ओन कि यार मेरी ट्रेड ओपन है, मुझे ये करना है. एंड इट इज गिविंग यू फीचर ऑफ किल स्विच. किल स्विच का मतलब कि भाई अभी बंद कर दो सब कुछ, एंड इन वन स्क्वायर ऑफ वन क्लिक योर एंटायर पोजीशन इज स्क्वायर ऑफ. भले लॉस हुआ बट सो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ ऑल दीज चेक्स आर नॉट टेकन इनटू केस, क्या होगा जैसे हमने बोला कि यू ईट लाइक अ चिकन यू शिट लाइक एन एलिफेंट. तो ऑप्शनल में एक भी ऑप्शन आपका 100 का 500 हो गया, आपका जो एल्गो है उसने सब ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, बोला कि अभी मेरा वो रेंज के बाहर चला गया, ऑर्डर आपका कैंसिल. बट इट शुड ट्राई एंड भले कितने में भी एग्जीक्यूट हो. तो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर कि जो भी प्लेटफॉर्म के साथ जाओ थोड़ा रिलायबल हो, थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो. ऐसा नहीं कि आपने लाइक सस्ते के इसमें सस्ते के चक्कर में जाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा. सस्ता और सुंदर और टिकाऊ नहीं चलेगा. एक फाइनल क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड टू एवरीवन एंड आई एम श्योर दिस विल गिव अस लॉट ऑफ इनसाइट कि अगर मेरे पास एक 100% का अलोकेशन है टू गिव बिटवीन माइंड, मनी एंड द मशीन, हाउ वुड यू अलोकेट इट? सो आई वुड से इन दिस बिजनेस 80% इज माइंड. राइट, बिकॉज इफ इट वॉज, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इफ इट वॉज ओनली अबाउट मनी देर विल बी लॉट ऑफ पीपल ट्रेडिंग द मार्केट्स. राइट, अगर जो MBAs है, IIMs है, IITs है, दे आर मच स्मार्टर देन अस. बट इफ इट वॉज ओनली अबाउट मनी they would be like they won't be doing a job, they will be like into the markets. But in this profession it's more difficult because आपका जो mind है, like जैसे if you see world के जो best investors है, world के best traders है, जो उनका mindset है that made the money. बोलते हैं it's like it's never my buying or selling that made the money, it's my mindset that made the money. सो आई थिंक माइंडसेट में आपको कोई सिखाया नहीं जा सकता कि यार भाई देख देखो डिसिप्लिन होना है, लॉस होगा तो डरना नहीं है. वो बोलना ईजी है, लॉस होगा डरना नहीं है. अभी 10 ट्रेड बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होंगे, माइंडसेट गया तेल लेने की, भाई क्या करूँ क्या हो रहा है. सो आई थिंक दैट इज बिल्ट ओवर टाइम. ये मैंने प्रॉप डेस्क पे जाके सीखा कि यार वो ट्रेडर्स 15-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, स्टिल दे गो थ्रू अ फेज जब पैसा नहीं बन रहा है. एंड इन दैट पीरियड यू डाउट योर सेल्फ कि यार एम आई डूइंग द राइट थिंग, राइट प्रोफेशन में तो आ गए कि नहीं आ गए. तो माइंडसेट बहुत जरूरी. तो आई थिंक मनी फॉर मी वुड कम लास्ट, बिकॉज मनी इफ यू हैव द स्किल, मनी आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं से. अगर आपके पास स्किल है तो मनी तो आ जाएगा. बट माइंडसेट आई थिंक आई वुड गिव 80%. I would give 19% to machine and 1% to money. Oh, wow. Because see, you also know कि if you have the skill, because people are always looking for opportunity. If you have the skill, money will come to you. People are like यार भाई पैसा लो. जैसे हम जिम सिमंस like he passed away, but इतना पैसा कि लोग बोल रहे हमारा पैसा हो रहा है, हमको नहीं चाहिए पैसा. Like the problem was never money. उनके पास जो mindset था, machines जो उनके पास थी, they making return. Once you make returns, people will chase you. So I think for me it would be 80% mindset, 19% machine and 1% I would say money. Thanks Saurabh. I think so this is the most unique answer that I've got so far. क्योंकि everybody was in the mind money, but किसी ने पहली बार ऐसा demystify किया कि भाई money can also be made even 1%. But if your machine and your psychology is correct. So thank you Saurabh for this. Thank you very much. Thank you Vishal for having me.